कैसी दया, हास्यास्पद। इससे पहले वे केशव को मारना चाहते थे और केशव से अवसर और खजाने छीनना चाहते थे, लेकिन क्या उन्होंने कभी दया दिखाने के बारे में सोचा? अब जब तुम हार गए हो तो तुम दया की भीख मांगना चाहते हो। ये हास्यास्पद है। यदि आप उसे मारना चाहते हैं तो आपको कीमत चुकानी होगी। युवा गुरु, ये मेरे हुनयुवान संप्रदाय का आपके सत्यपथ संप्रदाय के साथ अच्छा संबंध हुआ करता था। अब हम स्थिति के कारण कार्रवाई करने के लिए मजबूर हैं। कृपया दयालु बने और हमें सुधार करने का मौका दें। इतना शक्तिशाली आदमी अब अपना सिर झुकाकर केशव से दया की भीख मांगने को मजबूर है। केशव ने ये सुना, लेकिन इसे अनदेखा कर दिया और बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी तलवार से वार किया। क्या वह सोचता है कि केशव मूर्ख है? ये तो बताने की जरूरत ही नहीं कि जिस रिश्ते की बात उसने उठाई थी वह ये था कि त्यानशुवान संप्रदाय के साथ उसके पहले अच्छे रिश्ते थे। अब जब उसने देखा कि त्यानशुवान संप्रदाय का पतन हो रहा है तो शायद उसने बहुत पहले ही इसे नज़रअंदाज कर दिया होता। और अगर उसे सचमुच इस रिश्ते की परवाह होती तो वह केशव के खिलाफ कार्रवाई कैसे कर सकता था? वह हालात के आगे मजबूर था। ये तो बिल्कुल हास्यास्पद था। केवल मृत्यु ही किसी के पापों का प्रायश्चित कर सकती है। धमाका। कुछ लोगों ने अपने दांत पीस लिए और भागने की कोशिश करने के लिए अपने तुरुप के पत्तों का इस्तेमाल किया, लेकिन इससे पहले कि वे दूर जा पाते उन्हें केशव ने एक ही तलवार से मार डाला और वे मौके पर ही मर गए। यह एक मजाक होगा अगर वह केशव के सामने से भाग निकले। इन दृश्यों ने शेष शक्तिशाली पुरुषों को मानसिक रूप से लगभग ध्वस्त कर दिया। उन्हें पहले कभी ऐसी स्थिति का सामना नहीं करना पड़ा था। केशव, ज्यादा दूर मत जाओ। हम सभी विभिन्न ताकतों से आए शक्तिशाली लोग हैं। अगर तुम हमें मार दोगे तो तुम हमारी ताकतों को पूरी तरह से भड़का दोगे। कुछ लोगों ने अपने दांत पीस लिए और अपनी पृष्ठभूमि का उपयोग करके केशव को धमकी देना चाहा। जैसे ही उसने ये कहा, अन्य बलवान पुरुषों के चेहरे एकदम बदल गए और वे मन ही मन कोसने लगे, मूर्ख। यदि कोई और होता तो शायद वे धमकी देने के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करते। हालांकि अब उन्होंने केशव के साथ अपने संबंध तोड़ लिए हैं और यदि वे केशव के साथ व्यक्तिगत रूप से व्यवहार करते हैं तो ये पहले से ही उनके संप्रदाय के रवैये का प्रतिनिधित्व करता है। इसके अलावा केशव एक निर्दयी व्यक्ति है। अगर वह सचमुच उससे और अन्य ताकतों से डरता तो उसने उनकी प्रतिभा को पहले ही नहीं मार डाला होता। इसलिए केशव को धमकी देने के लिए ऐसे शब्दों का उपयोग करना सीधे तौर पर मौत को आमंत्रित करना है। तो क्या हुआ अगर मैं आपकी सेना को उकसाऊं? मेरी नज़र में आपकी शक्ति का जिक्र भी नहीं किया जा सकता। निश्चित रूप से केशव ने यह सुना और तिरस्कारपूर्वक कहा, फिर तलवार से वार किया और उसे मार डाला। वह डोंगजोऊ सेना को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लेता है। यदि आप उसे धमकाना चाहते हैं लेकिन वह डरता है तो उसने पहले कार्रवाई क्यों नहीं की होगी? पलक झपकते ही मैदान पर केवल 1 दर्जन लोग ही बचे। केशव का वस्त्र खून से सना हुआ था और उसकी तलवार चमकदार लाल थी। हालांकि वह दुश्मन का खून था और उसका उससे कोई लेना देना नहीं था। इसके विपरीत, क्योंकि उसके वस्त्र और तलवार खून से सने हुए थे, उसकी महिमा ने एक विस्मयकारी भावना जोड़ दी। उसने कोई दया नहीं दिखाई, उसका चेहरा शांत था और उसने मारने के लिए तलवार उठाई। स्वाभाविक रूप से वह उन लोगों पर कोई दया नहीं दिखाएगा जो उसे मारना चाहते थे। अगर ये लोग उसे मारना चाहते हैं तो वे मर जाएंगे। क्या हम सब आज यही मर जाएंगे? हुआंगटियन संप्रदाय के मजबूत लोगों और अन्य लोगों ने डर से कहा कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उन्हें ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ेगा। केशव, मुझे जाने दो। अब से दाक्वी कभी तुम्हारा दुश्मन नहीं होगा। महान क्यूई राजवंश के मजबूत आदमी ने केशव को देखा और कहा, तुम मरने वाले हो और फिर भी मुझे धमकी देने की हिम्मत कर रहे हो। मैं सचमुच नहीं जानता कि आपको यह आत्मविश्वास कहाँ से मिलता है। केशव ने यह सुना और महान क्यूई राजवंश के मजबूत पुरुषों को व्यंग्य से देखा। अपनी बात समाप्त करने के बाद उसने अपनी तलवार घुमाई। शक्तिशाली तलवार ने प्रतिद्वंद्वी के चेहरे को काफी हद तक बदल दिया और मौत का खतरा महसूस कराया। घृणास्पद। केशव के जानलेवा हमले को देखकर द क्यूई राजवंश के मजबूत व्यक्ति ने अपना चेहरा बदल दिया और मौत का खतरा महसूस किया। बिना किसी हिचकिचाहट के लाल बालों से ढका और बेहद अजीब दिखने वाला एक मानव प्राणी उसके हाथ में प्रकट हुआ और सीधे केशव की ओर दौड़ा। यह क्या है? धिक्कार है। प्रवेश, तुम्हारे पास अभी भी एक तुरुप का पत्ता है, तुम इसका इस्तेमाल क्यों नहीं करते? जब हुआंगटियन संप्रदाय के मजबूत लोगों ने उस मानव प्राणी को देखा जिसकी उसने बलि दी थी तो उन्होंने गुस्से से कहा कि वह अभी भी अपनी क्षमताओं को छिपा रहा है। हालांकि कुछ मजबूत लोगों ने कुछ अजीब बात नोटिस की। क्या ये बाह है? हाँ, यह बाह है। क्या यह ऐसी विधि नहीं है जिसका उपयोग केवल शैतान ही कर सकता है? महान क्यूई जैसे शक्तिशाली राष्ट्र के पास ऐसे साधन कैसे हो सकते हैं? कई ताकतवर लोग ये कहने से खुद को नहीं रोक पाए। एक पुराने दोस्त ने बताया कि सूखा दानव एक क्रूर राक्षस है। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, यह एक बहुत ही प्राचीन राक्षस है और यह कोई साधारण राक्षस नहीं है।
यह एक भयानक अस्तित्व है जो स्वर्ग और पृथ्वी की विचित्र घटनाओं को प्रभावित करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली है। जैसे ही यह प्रकट होगा, 1000 मील के भीतर का क्षेत्र बंजर भूमि में बदल जाएगा। जो कुछ भी अस्तित्व में है वह प्यास और सूखे से मर जाएगा। इसलिए हर कोई इसका शिकार करता है और इसे मार डालता है, और एक बार जब ये प्रकट होता है तो इसे नष्ट कर दिया जाता है। इसलिए धर्ममार्ग पर चलने वाले बलवान लोग कभी भी ऐसे राक्षसों को अपने वश में नहीं कर सकते। केवल दुष्ट लोग ही उन्हें अपने वश में कर सकते हैं, और वे अत्यंत क्रूर और शक्तिशाली होते हैं। किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि धर्मी महान क्यूई राजवंश के शक्तिशाली व्यक्ति के पास ऐसा राक्षस होगा। कोई आश्चर्य नहीं कि महान क्यू राजवंश के शक्तिशाली पुरुष पहले इसे बलिदान करने को तैयार नहीं थे। आखिरकार एक बार बलिदान हो जाने पर यह इस तथ्य का पर्दाफाश कर देता कि उनके पास बा है। उजाड़ स्वर्ग संप्रदाय के शक्तिशाली लोगों और अन्य लोगों के हाव भाव भी बदल गए। जाहिर है उन्होंने ये सोचा तो था, लेकिन अगले ही पल उन्होंने दोष देने लायक कुछ नहीं कहा। सामान्य दिनों में शायद वे धर्मी बलवान पुरुषों का आचरण दिखाते और बा पर आरोप लगाते या उनके विरुद्ध कार्रवाई भी करते, लेकिन अब उनकी जान खतरे में है। प्रवेश ने बा की बलि दे दी, जिससे यह बात उजागर हो गई कि उसके अंदर एक राक्षस है, लेकिन यह उन्हें बचाने के बराबर था। आखिरकार अगर यह बा केशव को मार सकता है तो वे बच सकते हैं। जब बात जीवन और मृत्यु की आती है तो उन्हें न्याय की परवाह नहीं होती। जब तक केशव को मारा जा सकता है तब तक इससे क्या फर्क पड़ता है, भले ही यह राक्षसी तरीकों से किया गया हो। यही वजह है कि प्रवेश बा की बलि चढ़ाएगा। आखिरकार उसकी जान और मौत खतरे में है, तो क्या होगा अगर वो बता दे कि उसके अंदर एक राक्षस है। जब तक वह मजबूत है उसे दोष देने का साहस कौन कर सकता है। इस दुनिया में केवल शक्तिशाली लोगों का ही अंतिम निर्णय होता है। जब केशव ने बा का रूप देखा तो उसका चेहरा बदल गया और उसने गहरी सांस ली। जाहिर तौर पर उसे लगा कि यह बात सरल नहीं थी। प्रवेश ने जाहिर तौर पर इस बा को यूं ही अपने कब्जे में नहीं लिया था, बल्कि वह इसे काफी समय से पाल रहा होगा। यह बा खतरनाक जानलेवा इरादों और खूनी आभा से भरा हुआ था। जाहिर है कि वह कोई साधारण बा नहीं है। आखिरकार अपने पिछले जन्म में वह इन राक्षसी तरीकों के बारे में बहुत कुछ जानता था। एक साधारण बा सिर्फ एक ज़ोंबी का शरीर है, और ज़ोंबी गंदे प्राणियों से ज़्यादा कुछ नहीं है जो 6 लोगों में पुनर्जन्म नहीं ले सकते हैं और एक महान स्थान पर रहने के योग्य नहीं हैं। लेकिन अगर कोई आध्यात्मिक बुद्धि विकसित कर ले तो वह अपने कठोर शरीर को त्याग कर मृत शरीर से पुनर्जन्म ले सकता है। एक बार जब वह सफल हो जाता है तो दुर्भाग्य के बाद सौभाग्य आएगा, और उसके पास ऐसी प्रबल शक्ति होगी जो सामान्य बलवानों से भी अधिक भयानक होगी। हालात को देखते हुए यह बा साफ तौर पर प्रवेश द्वारा पोषित था। हालांकि यह अभी भी असली बुद्धि से कोसों दूर था। केशव इसके शरीर में बुद्धि का एक अंश महसूस कर सकता था। जाहिर है उसने भी बहुत मेहनत की थी। यदि जीवन मरण का संकट न होता तो संभवतः उसने स्वयं को इस तथ्य के सामने उजागर करने का जोखिम नहीं उठाया होता कि उसके अंदर एक राक्षस है। यद्यपि इसमें बुद्धिमत्ता का केवल एक अंश ही है और सच्ची बुद्धिमत्ता प्राप्त करना अभी भी जल्दी है, फिर भी इस चिन्ह की उपस्थिति अनगिनत शक्तिशाली लोगों को सिरदर्द देने के लिए पर्याप्त है। तभी बा दुनिया में प्रकट हुए और उन्होंने केशव को देखा। उनकी आंखों में लालच उभर आया। हे, एक जिंदा इंसान, कितना मजबूत और मांस मज्जा का। केशव की ताकत चरम पर थी और उसकी शक्तिशाली शारीरिक शक्ति इस समय बेतहाशा बढ़ रही थी। उसके हाथ के एक क्षैतिज धक्के से 10,000 मील के दायरे में फैली हवा मौके पर ही उड़ गई। ये दृश्य देखकर जुवानयुवानेओ पूरी तरह से दंग रह गया। तभी उसे समझ आया कि केशव की शारीरिक शक्ति कितनी प्रबल थी। सभी ने पहले सोचा था कि केशव तलवारबाजी में सबसे मजबूत था, लेकिन वे सब गलत थे। वास्तव में केशव किसी भी मार्शल आर्ट में मजबूत है, चाहे वह तलवारबाजी हो या मुक्केबाजी, उसकी कोई कमजोरी नहीं है। जब बात ताकत की आती है तो वह किसी से कमजोर नहीं है। आखिरकार हालांकि बात स्वर्ग की इच्छा के विरुद्ध है, यह अंततः एक राक्षसी है जिसे पाला गया है। लेकिन केशव एक समय स्वर्ग में सर्वोच्च प्राणी था, एक भयानक अस्तित्व जिसने दुनिया के सभी तरीकों को शीर्ष पर ला दिया था। उनका हमला एक स्टार बमबारी की तरह बा के हमले से मारा गया और मौके पर ही घुस गया। इस समय बा को बार बार पीछे धकेला गया और उसके शरीर पर रक्षात्मक मांस और रक्त, जो काले लोहे से भी अधिक भयानक था, इस समय टुकड़े टुकड़े होकर गिरता रहा। ये सच है, मूल बा की शक्ति वाकई अद्भुत है। उसका शरीर भी बहुत भयानक है। लाश के स्तरों को सफ़ेद लाश, हरी लाश, बैंगनी लाश, बालों वाली लाश, उड़ने वाली लाश, अपरिवर्तित लाश और अंत में बा लाश में विभाजित किया जा सकता है। साधारण लाशें तलवारों और बंदूकों के लिए अजेय होती हैं और उनमें अपार शक्ति होती है। बा का भौतिक शरीर न केवल अधिक भयानक और अधिक शक्तिशाली है, बल्कि इसमें कई जादुई विधियां भी हैं। ये कहा जा सकता है कि एक ही वार से अनगिनत बलवानों को मारा जा सकता है। और अब तो बा की बुद्धि और भी ज्यादा बढ़ गई है, जो और भी असाधारण है। मैदान में कोई भी ऐसी शक्ति का मुकाबला नहीं कर सकता।
मूल रूप से प्रवेश ने यह भी उम्मीद की थी कि बा सभी से केशव की विरासत छीन लेंगे, लेकिन उसने केशव की ताकत इतनी भयानक होने की उम्मीद नहीं की थी। केशव पर बा को कोई फायदा नहीं था। धमाका, इसमें कोई रहस्य नहीं है। केशव आकाश में ऊपर उठा, उसके शरीर से सुनहरी रोशनी फूट पड़ी और उसकी शारीरिक शक्ति चरम सीमा तक फट गई। धमाका, केशव बाहर भागा और उससे एक भयानक आभा फूट पड़ी। बा की आंखें गुस्से से फटी की फटी रह गईं। हालांकि इस समय उनमें जरा सी भी बुद्धि नहीं थी और उनकी सोच 3 साल के बच्चे जितनी भी गहरी नहीं थी, फिर भी उन्हें इस समय एक जानलेवा खतरा महसूस हो रहा था। मेरे सामने खड़ा ये कमजोर लेकिन स्वादिष्ट लड़का काफी डरावना और खतरनाक है। एक बार केशव उसे सिर के बल गिरा देगा तो वह मर जाएगा। अपने भयानक शरीर के बावजूद वह बिना किसी अवसर के मौके पर ही मर जाएगा। लेकिन उसके पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। उसकी हर चीज प्रवेश के नियंत्रण में थी। उसे बस एक ही आदेश मिला था, केशव को मार डालने का। मरते दम तक लड़ो। यदि वह अब पीछे हटता है तो संभवतः उसकी मृत्यु और भी दयनीय होगी। धमाका, उसकी निगाहें दृढ़ हो गईं और उसकी धुंधली आंखें साफ हो गईं। इस क्षण उसने अपने तीखे दांतों से भरा विशाल मुंह खोला, हजारों भूतों की तरह चिल्लाया और हिंसक रूप से फट गया। उसी समय वह भी हवा में ऊपर उठ गया। उसके शरीर पर लाल रंग की धर्म प्रतिमा बेतहाशा फैल गई। लाल बालों वाला वक्ष एक अजीब से रक्तिम ध्वज की तरह था जिसमें रक्त की रोशनी फूट रही थी। शायद दुनिया बा के आतंक को नहीं जानती, लेकिन इस क्षण उसकी शक्ति बिना किसी आरक्षण के पूरी तरह से भड़क उठी। इस समय उसकी शक्ति इतनी अधिक है कि वह देवताओं और बुद्धों को नष्ट कर सकता है। धमाका, स्वर्ग की इच्छा के विरुद्ध जाओ, देवताओं और भूतों के बीच लड़ाई। धमाका, 2 धरती हिला देने वाली ताकतें आपस में टकरा गईं। हजारों मील के दायरे में शून्य को चुपचाप नष्ट कर दिया गया। 1000 फीट के भीतर सब कुछ अंधकार में और मृत स्थान में बदल गया। हवा और नियम सहित सब कुछ पूरी तरह से शून्य है। यह एक चौंकाने वाली लड़ाई है, एक भयानक युद्ध जो सभी सीमाओं को पार कर जाता है और सब कुछ कुचल देता है। गड़गड़ाहट, धरती हिला देने वाला अनगिनत भयानक तूफान बेतहाशा फैल गए। मुझे कहना होगा, केशव की शक्ति भयानक है, और सिर्फ वही नहीं, बाकी शक्ति ने भी इस क्षण अपनी भयानक ताकत दिखाई। उनकी लड़ाई ने उनके आसपास की हर चीज को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। ये दृश्य देखकर कई बलवान पुरुष भयभीत हो गए। उन्होंने ऐसा भीषण युद्ध पहले कभी नहीं देखा था। ये बहुत शक्तिशाली है। यह अब तियानगंग क्षेत्र की लड़ाई नहीं है, ये शेंगवू क्षेत्र से भी आगे निकल गई है, जो कई मजबूत पुरुषों की पहुंच से परे है। केशव की ताकत देख चुके कई ताकतवर लोग यकीन नहीं कर पा रहे हैं। ये पहली बार नहीं है जब उन्होंने केशव को एक्शन करते देखा हो, लेकिन हर बार जब केशव एक्शन करता है तो उन्हें अनगिनत बार झटका लगता है। ये केशव की शक्ति है, एक ऐसी शक्ति जो अन्य सभी से बढ़कर है। सदमा, केशव ने ठंडे स्वर में चिल्लाया और जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने उसे दबाने के लिए अपनी हथेली बा की ओर थपथपाई। न केवल उसकी ताकत भयानक है, बल्कि उसकी मार्शल आर्ट और भी अधिक शक्तिशाली है। यह उसका लाभ है। उनकी शारीरिक शक्ति अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई और उनकी शक्तिशाली मार्शल आर्ट के साथ मिलकर यह एक विशाल हथेली में बदल गई जो लगभग 1000 फीट लंबी थी, जो एक पवित्र पर्वत की तरह नीचे की ओर दब रही थी। शून्य बिखर गया था और असीम अंधकार और निराशा में सब कुछ बहुत छोटा और कमजोर लग रहा था। दरअसल सच तो यही है। उसने जो हथेली दिखाई वह उसकी अपनी बनाई एक मार्शल आर्ट थी, लेकिन पूरे आकाश को देखते हुए उसे ही सर्वोच्च मार्शल आर्ट का दर्जा दिया जा सकता है। सीधे शब्दों में कहें तो बा को कुचलना कोई समस्या नहीं है। इसलिए भले ही बा की शक्ति भयानक है, लेकिन केशव जैसे राक्षस का सामना करने पर इसका कोई फायदा नहीं है। हालांकि बा का शरीर और शक्ति भी प्रभावशाली है। वह मूल रूप से एक उच्च स्तरीय ज़ॉम्बी था। वह पुनर्जन्म के 6 मार्गों में शामिल नहीं था और उसकी शक्ति अब पंचतत्वों में नहीं थी। एक हाथ से उसे दबाने से देवताओं और बुद्धों को भी कुचला जा सकता है। केशव के चौंकाने वाले हमले का सामना करते हुए वह बिल्कुल भी पीछे नहीं हटा और बड़ी ताकत के साथ धारा के विपरीत चला गया। गड़गड़ाहट, आकाश और पृथ्वी हिल रहे हैं। केशव का हमला और बा का हमला एक दूसरे से टकराया और नंगी आंखों से दिखाई देने वाली लहरों के साथ बेतहाशा फैल गया। आकाश और पृथ्वी हिल गए। कई बलवान लोग तो सीधे ही उड़ गए। उन्होंने अपने पैरों की ताकत दिखाने की पूरी कोशिश की, यहाँ तक कि जमीन को हाथों से भी पकड़ा, बस किसी तरह उड़ जाने से बच गए। यहाँ तक कि एक संत स्तर का योद्धा भी उड़ गया, जो ये दिखाने के लिए पर्याप्त था कि इस समय लड़ रहे 2 लोग कितने भयानक थे। ये कितना शक्तिशाली है। बा हवा में ही गिर पड़े। पिछली लड़ाई में भी उनका पलड़ा भारी नहीं था, बल्कि वे नुकसान में थे। केशव की शक्ति एक देवता की तरह है जो उसे अजेय होने का एहसास देती है। सबको यकीन नहीं हो रहा था। केशव तो बस एक जूनियर था, वो इतना डरावना कैसे हो सकता है। हालांकि बा अथक था और उसे दर्द का जरा भी एहसास नहीं था। गिरने ही वाला था कि वह फिर से केशव की ओर दौड़ पड़ा, मानो कोई अजेय अजगर हो।
सच तो ये था, वह खुद एक राक्षस था जिसे न थकान थी न डर। यद्यपि वह थोड़ा अधिक बुद्धिमान था, फिर भी उसे कोई डर नहीं लगता था। वह प्रवेश द्वारा नियंत्रित था और मारने के लिए केशव की ओर दौड़ा। बा को उसे मारने आते देख केशव का चेहरा शांत रहा, लेकिन उसकी आंखों में लड़ने का जोश था। आखिरकार बा जितना ताकतवर था उतना ही वह खुद को संयमित रख सकता था। हाँ, अब भी वह बा को केवल अपने आप को गुस्सा दिलाने वाली सान के रूप में ही देखता है। आखिर एक साधारण बा उसका विरोधी होने के योग्य नहीं है। पॉज्ड 1/3। जब केशव ने बा के शब्द सुने तो उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। बा ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि महान क्यूई राजवंश के शक्तिशाली लोग बा को जीवित लोगों से पोषित कर रहे थे, जिससे बा की भी यही प्रतिक्रिया हुई। यह एक ऐसी विधि है जिसका उपयोग केवल दुष्ट लोग ही करेंगे, लेकिन दा क्यूई धार्मिकता का राजवंश है। लेकिन केशव को कोई आश्चर्य नहीं हुआ। आखिरकार क्यू तियानझाओ ने पहले ही चू तियानचौ को अपना गुरु मान लिया था। ये कहना बिल्कुल असंभव था कि महान क्यू राजवंश का राक्षसी मार्ग से कोई संबंध नहीं था। मुझे डर है कि द क्यूई राजवंश बुरे रास्ते से संबंधित है, और यह आश्चर्य की बात नहीं है कि द क्यूई राजवंश भी बुरे रास्ते बन गया है। केशव को ऐसी बातों से कोई आश्चर्य नहीं हुआ। कुछ धार्मिक शक्तियां प्रतिष्ठित और ईमानदार लगती थीं, लेकिन वास्तव में वे दुष्टों से भी ज्यादा क्रूर काम करती थीं, और दुष्ट लोग भी उनसे घृणा करते थे। क्यूई तियानझाओ पहले सबको नुकसान पहुंचाना और राक्षसों को खून चढ़ाना चाहता था। मुझे डर है कि पूरे द क्यूई राजवंश ने पर्दे के पीछे अनगिनत क्रूर काम किए होंगे। बा को पोषण देने के लिए जीवित लोगों का इस्तेमाल करना शायद द क्यूई द्वारा किया गया एक छोटा सा काम था। जब भविष्य में उसे मौका मिलेगा तो वह महान क्यूई राजवंश को कभी नहीं जाने देगा। हे, बा हंसे, उनकी लाल आंखें जिंदा इंसानों के मांस और खून की चाहत से चमक रही थीं। उनकी पांचों उंगलियां लगातार फैलती रहीं, और उनके काले नाखूनों से धीरे धीरे एक उदास काली रोशनी निकल रही थी। नाखूनों पर न केवल काली रोशनी बल्कि आभा भी लगातार बढ़ रही है। पलक झपकते ही उसकी आभा, जो पहले स्वर्गीय गिरोह साम्राज्य को कुचलने के लिए पर्याप्त थी, और भी भयानक और हिंसक हो गई। धरती उसी क्षण ढह गई, और उसके चारों ओर की वायुधारा उसी क्षण भयानक अग्नि में बदल गई। यहाँ तक कि तियानगन क्षेत्र का एक मजबूत योद्धा भी इस बा का सामना करने पर संभवतः मर जाएगा। इतनी प्रबल शक्ति, यहाँ तक कि संवेग भी सामान्य बलवान पुरुषों की पहुंच से परे है। ये शैतान का आतंक है। धमाका, बिना रुके, जिस क्षण बा की गति अपने चरम पर पहुंची, वह एक भूतिया काले बिंदु में बदल गया और सीधे केशव की ओर दौड़ा। उसकी गति अत्यंत तेज थी, नंगी आंखों से दिखाई नहीं दे रही थी, और उसकी सांसों में कोई उतार चढ़ाव नहीं था। ये बेहद अजीब और भयानक था। जब हुआंतियन संप्रदाय के बलवान लोगों और अन्य लोगों ने ये दृश्य देखा तो उनके चेहरे का रंग बदल गया। अगर यह बा उन पर हमला करता तो शायद वे बच नहीं पाते। सौभाग्य से इस बा का उपयोग केशव से निपटने के लिए किया जाता है। इस समय भी उनके मन में कुछ अजीब विचार थे। क्या उन्हें भी बा या अन्य राक्षसों का पोषण करना चाहिए? कैसी प्रतिष्ठा! ताकत के सामने तो हर चीज मायने नहीं रखती। यदि कोई व्यक्ति स्वयं की परवाह नहीं करता तो उसे स्वर्ग और पृथ्वी द्वारा दंडित किया जाएगा। बा की गति सबकी कल्पना से परे थी। बिना किसी संदेह के वह केशव के सामने प्रकट हुई। उसकी पांचों उंगलियां हथेली बनकर केशव के सिर पर लगीं। वह उसके सिर पर लगी। सब मान रहे थे कि बा की भयानक शक्ति के कारण अगर वह केशव के सिर पर लगी तो केशव जरूर मर जाएगा। हालांकि केशव ने अपना सिर उठाया और शांत भाव से बा की ओर देखा। अन्य लोग बा की गति नहीं देख सकते, लेकिन वे उनकी दिव्य चेतना से कैसे बच सकते हैं? उनकी दिव्य चेतना में बा से संबंधित हर चीज उनके नियंत्रण में है। बिल्कुल भी कोई रहस्य नहीं। बा का हमला स्वाभाविक रूप से उसकी उम्मीदों के अनुरूप था, इसलिए उसे जरा भी परवाह नहीं थी। जैसे ही बा ने उसे थप्पड़ मारा, उसने भी एक एक करके थप्पड़ मारकर बा का सामना किया। केशव की चाल देखकर कई लोगों ने सोचा कि केशव बहुत आश्वस्त था। बा एक शक्तिशाली राक्षस है जिसे दर्द का एहसास नहीं होता। उसका शरीर बेहद भयानक है और उसकी ताकत जबरदस्त है। अगर केशव उसे थप्पड़ मार दे तो उसे गंभीर चोट लग सकती है। बिना किसी विराम के इस क्षण दोनों ओर से आक्रमण शुरू हो गए। गड़गड़ाहट, विस्फोट की आवाज चारों दिशाओं में गूंज उठी। सभी को आश्चर्य हुआ कि केशव को कोई नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि केशव का भौतिक शरीर उनकी कल्पना से भी अधिक भयानक है। पिछले हमले में उसकी शारीरिक शक्ति चरम सीमा तक फट गई थी। पृथ्वी ढह रही थी और शक्तिशाली ऊर्जा निरंतर तरंगों में बदल गई, जो सभी दिशाओं में तेजी से फैल रही थी। ये हमला केशव और अन्य के बीच पिछली लड़ाई से भी अधिक शक्तिशाली था। केशव और बा की शक्ति चरम पर पहुंच गई है। दोनों शून्य में लड़ रहे हैं, मानो युद्ध के देवता हों जिन्होंने सब कुछ कुचल दिया हो। दुनिया की कोई भी चीज उन्हें रोक नहीं सकती। यह अनुमान लगाया जाता है कि एक शक्तिशाली संत योद्धा भी शक्ति की एक साधारण प्रतियोगिता में इसका सामना करने में सक्षम नहीं हो सकता है। ये किस स्तर की शक्ति है? हर कोई हैरान था।
यह आश्चर्य की बात नहीं है कि बा के पास इतनी शक्ति है, लेकिन केशव बिल्कुल भी कमजोर नहीं है और बहुत शक्तिशाली है। हर कोई हैरान था। धमाका, विस्फोटक हवा के फटने के बाद एक काली छाया अचानक पीछे की ओर उड़ गई। जब उन्होंने इस आकृति को देखा तो रूपाली और अन्य लोगों के भाव बदल गए और वे और अधिक चिंतित हो गए, क्योंकि पीछे की ओर उड़ने वाला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि केशव था, जिसे वे अजेय मानते थे। हालांकि केशव रुकने से पहले केवल कुछ दर्जन कदम पीछे की ओर उड़े, उनका चेहरा थोड़ा गंभीर था। जब उजाड़ स्वर्ग संप्रदाय के शक्तिशाली लोगों और अन्य लोगों ने ये दृश्य देखा तो वे बहुत खुश हुए। हाँ, ये बच्चा मर गया। ऐसा लगता है कि भाई क्यूई का बा इस बच्चे से निपट सकता है। उन्हें इस बात की जरा भी परवाह नहीं थी कि यह तथाकथित बा जीवित मनुष्यों के मांस और रक्त से पोषित है और एक राक्षसी प्राणी है। जब तक वे केशव को मार सकते हैं, सब ठीक रहेगा। हालांकि उनका अभिमान लंबे समय तक नहीं रहा, क्योंकि अगले ही पल उन्होंने बा को देखा। तूफान थम गया और बा आकाश में प्रकट हुए। हालांकि वे उड़े नहीं थे, लेकिन उनकी दाहिनी मुट्ठी जो उन्होंने अभी अभी मुक्का मारी थी, उसकी त्वचा और मांस फटकर उड़ गए थे। केवल नुकीली उंगलियों की हड्डियां बची थीं, जो बेहद भयानक लग रही थीं। जाहिर है, पिछले हमले में बा को ज्यादा फायदा नहीं हुआ था। ऐसा नहीं था कि उन्हें लगा कि केशव किसी नुकसान में है। ये कहा जा सकता है कि दोनों बराबरी पर थे और यहाँ तक कि केशव को भी थोड़ा फायदा हुआ था। आखिरकार केशव घायल नहीं हुआ था। हालांकि बा को कोई दर्द महसूस नहीं हुआ और वह अभी भी लालच से केशव को देख रहा था। मांस और खून, शक्तिशाली मांस और खून। उसके पास ज्यादा बुद्धि नहीं है और वह केवल इन कुछ वाक्यों को ही बार बार बोल सकता है, लेकिन ये भी सामान्य है। आखिरकार इस बा में आध्यात्मिक बुद्धि का अंश तो है, पर वह भी बस एक अंश ही। एक सामान्य व्यक्ति की तरह संवाद करना या सोचना भी असंभव है, लेकिन फिर भी वह अभी भी बहुत डरावना है। आखिरकार उसे कोई दर्द महसूस नहीं हुआ और वह केवल बिना थके हमला कर सकता था। इसकी तुलना में केशव के लिए कोई दर्द महसूस न करना असंभव है। यदि केशव बा के साथ मौत तक लड़ता है तो यह बहुत संभावना है कि वह हारने वाला पहला व्यक्ति होगा। गर्जन, बा ने एक अत्यंत भयानक लंबी दहाड़ लगाई और इससे पहले कि केशव प्रतिक्रिया कर पाता, बा ने पहले ही अपना प्रभावी रुख दिखा दिया था। शक्तिशाली बल ने मौके पर पूरे स्थान को पूरी तरह से घेर लिया और बा ने फिर से केशव पर हमला किया। केशव का चेहरा ठंडा पड़ गया था और वह बिल्कुल भी पीछे नहीं हटा। दुश्मन जितना ताकतवर होता, वह उतना ही उत्तेजित होता। उसने अपना हाथ उठाया, सुनहरी रोशनी फूट पड़ी और उतनी ही शक्तिशाली शक्ति फूट पड़ी। लड़ने के बजाय, धमाका, मुझे कहना होगा कि मेरे सामने जो बा है वह सचमुच एक विकसित बुद्धि वाली बा है। उसकी शक्ति भयानक और पूरी तरह से अकल्पनीय है। यह महान क्यूई राजवंश के शक्तिशाली पुरुषों के पास मौजूद खजाना है। प्रतिद्वंद्वी का हर हमला टूटते तारे या उल्कापिंड की बौछार जैसा होता है। ये भारी शक्ति इतनी प्रबल और शक्तिशाली थी कि कोई भी इसका प्रतिरोध नहीं कर सकता था और सीधे तौर पर दबा दिया जाता था। केवल केशव जैसा सनकी ही उसका मुकाबला कर सकता है। बा बहुत पागल है और केशव के मांस और खून के लिए बहुत उत्सुक है। आखिरकार प्रवेश के अनुसार एक व्यक्ति जितना मजबूत होता है, उसका मांस और रक्त उतना ही मजबूत होता है और उसे उतना ही अधिक लाभ होता है। इसलिए केशव इतना शक्तिशाली है, उसका मांस और खून बहुत भयानक होना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, उसने शुरू में महसूस किया कि केशव बहुत खास था। यदि वह केशव को निगल सकता तो शायद वह तुरंत अपना दूसरा या तीसरा परिवर्तन भी कर सकता। तब तो यह और भी भयावह हो जाएगा। जब तक आप पुनर्जन्म के चक्र में नहीं हैं, तब तक आप पूरी तरह से नियमों से बाहर हैं। अमरता, मांस और रक्त का पुनर्जन्म। हे। उसने अपने हाथों से एक मुहर बनाई और उसके हाथों से अचानक लाल रंग की रोशनी की एक धारा फैल गई, जिसने एक पल में हजारों मील के क्षेत्र को कवर किया। साथ ही उसकी मांसपेशियां लगातार हिल रही थीं और उसकी पहले से सिकुड़ी हुई भुजाएं अब असली लोगों की तरह लग रही थीं, जिनमें धीरे धीरे रेखाएं पड़ने लगी थीं। यदि उसका रंग नीला काला और बाल लाल न होते तो हर कोई सोचता कि वह एक सामान्य मध्यम आयु वर्ग का योद्धा है। ये शैतान की पद्धति है। इस कदम को यिन और यांग को उलटना कहा जाता है। जैसा कि नाम से पता चलता है, ये यिन और यांग को उलट सकता है और मृत्यु को जीवन में और जीवन को मृत्यु में बदल सकता है। बा मूलतः स्वर्ग और पृथ्वी से आया एक दुष्ट प्राणी है। उसके शरीर में नकारात्मक ऊर्जा लंबे समय से अभूतपूर्व स्तर तक जमा हो चुकी है और यहाँ तक कि अब वह उस बिंदु तक पहुँच गई है जहाँ दुर्भाग्य के बाद सौभाग्य ही आएगा। इस क्षण उसने अपना जादुई मंत्र सक्रिय किया और धीरे धीरे अपनी मृत्यु ऊर्जा को जीवन ऊर्जा में परिवर्तित कर दिया। यिन और यांग चक्र, यिन और यांग अभिसरित। गड़गड़ाहट, उसकी शक्ति सीधे चरम पर पहुंच गई। जीवन और मृत्यु के चक्र के बीच, जहां यिन और यांग का मिलन होता है, उसकी शक्ति और भी भयावह हो गई। एक ही झटके में आकाश और पृथ्वी नष्ट हो गए। एक शक्तिशाली प्रहार सब कुछ नष्ट कर सकता है। केशव को सीधे मार डालो। रूपाली और अन्य लोग भी चिंतित होकर केशव को देख रहे थे। यह बा उनकी कल्पना से परे था।
वे जानते थे कि केशव बहुत ताकतवर है, लेकिन वे केशव की चिंता किए बिना नहीं रह सकते थे। उसके कदमों से हवा कांप रही थी और सबके कान के पर्दे दर्द कर रहे थे। बा की शारीरिक शक्ति अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। इस स्थिति में न केवल उसकी शक्ति पवित्र पर्वत को चकनाचूर करने के लिए पर्याप्त थी, बल्कि उसकी गति भी अविश्वसनीय थी। यहाँ तक कि तियांगंग शेंगवू भी उससे कहीं कमतर था। सब कुछ कुचल दो, धमाका। हालांकि तूफान में भी केशव ने बिना किसी डर के भयानक बा का सामना किया और उसकी अभिव्यक्ति शांत रही। वह बहुत पहले ही जान गया था कि इस दुनिया में कई मजबूत लोग हैं। अपने पिछले जन्म में भी वह स्वर्ग में अजेय नहीं था। ये तो बताने की जरूरत ही नहीं कि उसका वर्तमान क्षेत्र सिर्फ स्वर्णभ्रूण क्षेत्र है। हमेशा तुमसे बेहतर लोग होते हैं। लेकिन उसके सामने जो बा थी वह स्पष्टतः उस प्रकार का अस्तित्व नहीं थी। एक साधारण बा उसका कुछ नहीं कर सकती। तथाकथित बा पुनर्जन्म के 6 मार्गों में से एक नीच प्राणी के अलावा कुछ नहीं है। ऐसे नीच प्राणी की हिम्मत कैसे हुई कि वह मुझे मारना चाहता है? हास्यास्पद, केशव ने तिरस्कारपूर्वक कहा। उसके शरीर में ऊर्जा बेतहाशा बढ़ रही थी। उन्होंने 9 पूंछ वाली लोमड़ी की ताकत बढ़ाने के लिए उसके आंतरिक अमृत को परिष्कृत किया। ये कहा जा सकता है कि जीवन और मृत्यु के खतरे का सामना करना अपनी ताकत में सुधार करने का सबसे बड़ा अवसर है। बिना किसी संदेह के केशव ने अरोड़ा तलवार पकड़ी और वार किया। उसकी शारीरिक शक्ति बहुत तेज थी और उसकी तलवार इतनी शक्तिशाली थी कि वह किसी भी चीज को काट सकती थी। धमाका। एक तेज सीटी की आवाज के साथ, भले ही बा ने अपनी सारी ताकत जारी की हो, वह इस पल का विरोध नहीं कर सका। जो शरीर मृत शरीर से पुनर्जन्म लेकर आया था, अब ऐसा लग रहा था जैसे उसे पीट पीट कर उसके मूल स्वरूप में वापस लाया गया हो और वह पुनः मृत अवस्था में आ गया हो। टकराना। इस समय बा को तलवार से काट दिया गया और वह जमीन पर गिर पड़ी। ये दयनीय लग रहा है। वह कैसे संभव है? उजाड़ स्वर्ग संप्रदाय और अन्य शक्तिशाली लोगों के भावों में भारी परिवर्तन आया और उन्हें तुरंत महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है। अगर बा हार गई तो शायद सब यहीं मर जाएंगे। वे बा को कतई नहीं हारने दे सकते। भाई क्यूई, अब हमें क्या करना चाहिए? वे सभी प्रवेश की ओर देखने लगे और जवाब जानना चाहते थे। प्रवेश का चेहरा भी बेहद गंभीर था। वह स्वाभाविक रूप से नहीं चाहता था कि बा हारे। उसने बा का तुरुप का पत्ता पहले ही खोल दिया था। अगर बा फिर भी हार गई तो ये बहुत बड़ी बात होगी। और उससे भी ज्यादा जरूरी बात, बा ही उसका सबसे बड़ा तुरुप का पत्ता है। अगर बा हार गई तो उसके पास कोई रास्ता नहीं बचेगा। एकमात्र उपाय यह है कि बा को अपना मांस और खून खाने दिया जाए ताकि उसकी ताकत बढ़ जाए। इस समय प्रवेश ने उदास चेहरे के साथ जवाब दिया। शब्द सुनते ही शक्तिशाली पुरुषों के भाव अचानक बदल गए। बा को अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए मांस और रक्त निगलने दो, लेकिन अब हम बा की निगलने की शक्ति को कैसे बढ़ा सकते हैं? केवल जीवित लोगों के साथ बा को खिलाने से ही बा को अधिक मांस और रक्त दिया जा सकता है और उसकी ताकत बढ़ाई जा सकती है। उन्होंने पहले ही अंदाजा लगा लिया था कि क्यूजिंगलिन बा को कैसे पालता था। हालांकि उसके तरीके क्रूर थे, लेकिन वे इसका जिक्र नहीं करना चाहते थे क्योंकि इससे उनका कोई लेना देना नहीं था। लेकिन अब उन्हें प्रवेश के साथ मिलकर बा को जिंदा इंसान खिलाने का काम सौंपा गया ताकि बा की ताकत बढ़े। अगर यह बात बाहर आ गई तो उसकी प्रतिष्ठा पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। क्यों तुम लोग नहीं चाहते? यदि वह बा पराजित हो गई तो तुम भी मेरी तरह यही मर जाओगे। भीड़ का ये रूप देखकर प्रवेश ने उपहास करते हुए कहा। बेशक वह जानता था कि यह तरीका क्रूर है और अगर यह बात सामने आ गई तो उसकी प्रतिष्ठा को नुकसान होगा। लेकिन अब जब उसकी प्रतिष्ठा बर्बाद हो गई है तो वह हर किसी को अपने साथ नीचे खींचना चाहता है। कम से कम तब, भले ही सभी लोग उसे दोषी ठहराएं, वह अकेले पीड़ित होने के बजाय कुछ मजबूत लोगों को दोष लेने के लिए मजबूर कर सकेगा। उन्हें अपने साथ पानी में खींच लीजिए और वे आपके लिए छिपने का रास्ता ढूंढ लेंगे। अन्यथा वह स्वयं ही बा की ताकत बढ़ाने का कोई रास्ता खोज सकता था। प्रवेश की बातें सुनकर सबके चेहरे खराब हो गए। वे सब जानते थे कि प्रवेश उन्हें अपने साथ शर्मिंदगी झेलने पर मजबूर करना चाहता था या फिर उन्हें बुरे रास्ते पर ले जाना चाहता था। सब लोग, यह आदमी बहुत ताकतवर है, हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते, केवल बा ही उसका मुकाबला कर सकती है। अगर बा हार गई तो हम सब मर जाएंगे। प्रवेश ने धमकी देना जारी रखा। सबके चेहरे बदल गए। पिछली लड़ाई से वे सभी जानते थे कि केशव कितना भयानक था। वे सभी समझ गए थे कि केशव उन्हें कभी जाने नहीं देगा। अगर बा हार गई तो वे सब मर जाएंगे। जैसा कि भाई क्यूई ने कहा, आइए हम सब मिलकर बा की ताकत बढ़ाने के लिए काम करें। पता नहीं कैसे सुधार करूं। बिना किसी हिचकिचाहट के सभी लोग बातचीत करने लगे। जीवन और मृत्यु के महत्वपूर्ण क्षण में हर किसी ने स्वाभाविक रूप से जल्दी से निर्णय लिया। जो बलवान पुरुष इस मुकाम तक पहुंच पाते हैं वे कभी दयालु नहीं होते और उनके हाथ अनगिनत खून से रंगे होते हैं। इसलिए यद्यपि सभी लोग इस पद्धति से कुछ हद तक घृणा करते थे, फिर भी वे इसके बहुत अधिक विरोधी नहीं थे। आखिर अगर लोग अपने लिए काम नहीं करेंगे तो उन्हें स्वर्ग और धरती दोनों से सजा मिलेगी।
जब जिंदगी और मौत की बात आती है तो वे सबको मारने को तैयार रहते हैं। यह मानव स्वभाव है। हाँ हाँ ठीक है, सब लोग मेरे पीछे आओ और आसपास देख रहे ताकतवर लोगों को मार डालो। बा के लिए खून और मांस मुहैया कराओ और वह बहुत भयानक हो जाएगा। सभी की सहमति सुनकर प्रवेश हंसे और कहा, ये वही है जो वह चाहते थे। ये शब्द सुनकर सबके चेहरे पर मुस्कान आ गई। यकीनन वे सही थे। आखिरकार यदि आप जीवित लोगों के साथ बा को पोषित करना चाहते हैं तो आप केवल दृश्य में दर्शकों के मांस और रक्त का उपयोग कर सकते हैं। बा को पोषण देने और बा की ताकत बढ़ाने के लिए उनके मांस और रक्त का उपयोग करें। लेकिन वे सभी यह समझते थे कि इनमें से कई लोगों की पृष्ठभूमि शक्तिशाली थी और उन्हें मारना उनकी सेना को अपमानित करने के बराबर होगा। और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि उन्होंने ऐसा किया तो उनकी प्रतिष्ठा बहुत खराब हो जाएगी। एकमात्र उपाय यह है कि सभी दर्शकों को मार दिया जाए ताकि यह मामला फैल न जाए। अगर उस समय अन्य लोगों को हम पर शक भी हो तो हम उनकी मौत का दोष केशव पर डाल सकते हैं। प्रवेश ने ठंडे और क्रूरता से कहा। उसकी बातें सुनकर सभी लोग हैरान रह गए। वे जानते थे कि प्रवेश बुरे रास्ते से संबंधित हो सकता है, लेकिन उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि प्रवेश इतना क्रूर होगा। वह वास्तव में मैदान में सभी को मार डालना चाहता था। आप जानते हैं, इस क्षेत्र में बहुत सारे दर्शक हैं और वे सभी अलग अलग पृष्ठभूमि से आते हैं। ठीक है, हम आपसे वादा करते हैं, जब तक मैं केशव को मार सकता हूं तब तक सब कुछ इसके लायक होगा। लेकिन एक क्षण की हिचकिचाहट के बाद उन सभी ने अपना निर्णय ले लिया। यदि कोई व्यक्ति स्वयं की परवाह नहीं करता तो उसे स्वर्ग और पृथ्वी द्वारा दंडित किया जाएगा। वे अपने वर्तमान स्तर तक इसलिए पहुंच पाए क्योंकि वे लाशों के पहाड़ और खून के समुद्र से बाहर निकले थे। युद्ध कला में उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि उन्होंने कितने लोगों को मार डाला है। कभी कभी वे जो करते थे वह शैतान के कामों से ज्यादा बुरा नहीं होता था। केवल वे ही जानते हैं कि उन पर क्या बीत रही है। इसलिए वे इस तरह के व्यवहार के बहुत विरोधी नहीं हैं। ये तो बताने की जरूरत नहीं कि प्रवेश ने कहा था कि वे उस समय मैदान में मौजूद सभी लोगों को मार सकते थे। जब तक वे सब मारे जाएंगे यहाँ किसी को खबर नहीं होगी और वे अभी भी सबके द्वारा प्रशंसित धार्मिकता के आदर्श और प्रसिद्ध बलवान पुरुष बने रहेंगे। हाँ, मुझे पता था कि तुम सही निर्णय लोगे। प्रवेश ने उपहास किया और कहा कि सभी की मदद से वह बहुत अधिक आराम महसूस करेगा। अब जब सभी ने निर्णय ले लिया है तो चलिए शुरू करते हैं। प्रवेश ने मुस्कुराते हुए कहा। सभी ने जवाब में सिर हिलाया और एक संक्षिप्त चर्चा के बाद उन्होंने कार्रवाई शुरू कर दी। दर्शकों ने प्रवेश और अन्य लोगों को कार्रवाई करते देखा, लेकिन वे नहीं जानते थे कि क्या हो रहा है और उन्होंने सोचा कि वे कार्रवाई करेंगे या भाग जाएंगे। लेकिन अगले ही पल उन्होंने प्रवेश और अन्य लोगों को उनकी ओर दौड़ते हुए देखा। आप क्या करना चाहते हैं? जब सबने ये दृश्य देखा तो उनके चेहरे थोड़े खराब हो गए और वे पूछने लगे। उनमें दूसरे संप्रदायों के कुछ ताकतवर लोग भी थे। उनके शिष्यों को केशव से कोई द्वेष नहीं था, इसलिए उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की और बस देखते रहे। हालांकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि हुआंतियन संप्रदाय और दूसरे ताकतवर लोग उन्हें मारने आएंगे। क्या, जब तक यह आदमी मर नहीं जाता हम चैन से नहीं बैठ सकते, इसलिए इससे छुटकारा पाने के लिए हमारे पास तुम्हें कष्ट सहने देने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। प्रवेश ने उपहास किया और बेशर्म शब्द कहे। क्या प्रवेश, तुम नहीं चाहती कि हम तुम्हारे बा को खाना खिलाएं, है ना? जब एक बलवान व्यक्ति ने ये शब्द सुने तो उसका चेहरा एकदम बदल गया, मानो उसने कुछ अनुमान लगा लिया हो। आपने सही अनुमान लगाया, प्रवेश ने यह बात ठंडे स्वर में कही, जिससे शक्तिशाली पुरुषों के चेहरे एकदम बदल गए। हुआंतियन संप्रदाय के बलवान लोगों और अन्य लोगों ने तुरंत हमला कर उन्हें मार डाला। वे भले ही केशव के विरोधी न हों, लेकिन उनसे निपटना कोई बड़ी बात नहीं थी। शक्तिशाली दर्शकों की भीड़ अचंभित रह गई और सब स्तब्ध रह गए। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि प्रवेश और अन्य लोग इतने क्रूर होंगे कि वे उनके मांस और खून का इस्तेमाल उसके बा को पोषित करने के लिए करना चाहेंगे। प्रवेश, तुमने ऐसा करने की हिम्मत की। क्या तुम्हें स्वर्ग का क्रोध और लोगों का आक्रोश भड़काने और मथुरा का सार्वजनिक दुश्मन बनने का डर नहीं है? किसी ने विरोध किया और गुस्से से कहा, अगर मेरे द्वारा बा को खाना खिलाने की खबर बाहर आ गई तो क्या मैं मथुरा में सार्वजनिक दुश्मन नहीं बन जाऊंगा? जब तक मैं तुम्हें मारती रहूं किसी को पता नहीं चलेगा कि क्या हुआ। मैं तुम्हारी मौत का दोष केशव पर डाल दूंगी और फिर वही मथुरा का सार्वजनिक दुश्मन बन जाएगा। प्रवेश ने यह बात ठंडे स्वर में कही। जब ताकतवर लोगों ने यह सुना तो वे तुरंत निराश हो गए। प्रवेश ने उनके विचारों की जरा भी परवाह नहीं की और सीधे कार्रवाई की और उन्हें मारने के लिए ताकतवर आदमियों के एक समूह का नेतृत्व किया। पल भर में उसने कई ताकतवर आदमियों को मार डाला और उन्हें समृद्ध मांस और रक्त में बदल दिया ताकि बा का पोषण हो सके, जिससे उसकी ताकत और भी भयानक हो गई। जीवित लोगों के मांस और खून के साथ, खासकर क्योंकि इन मजबूत पुरुषों की ताकत कम नहीं है, यह बा के लिए एक महान पूरक है और बा की ताकत बेतहाशा बढ़ जाती है। प्रवेश, अगर तुमने ऐसा करने की हिम्मत की तो तुम्हें स्वर्ग से दंड मिलेगा।
तुम मरने के लायक हो। अनगिनत बलवान पुरुषों ने अपनी मृत्यु से पहले क्रोधपूर्ण शाप दिए, लेकिन इसका कोई लाभ नहीं हुआ। वास्तव में वे इसके हकदार हैं। प्रवेश द्वारा बा की बलि दिए जाने के बाद उन्होंने उसकी निंदा करने के बजाय उसे देखना ही बेहतर समझा। कहा जा सकता है कि उनकी इस मौन स्वीकृति के कारण ही उनकी यह स्थिति बनी। यदि वे लोगों के लिए नुकसान को खत्म करने के बहाने प्रवेश से निपटने के लिए केशव के साथ पहले ही सेना में शामिल हो गए होते तो वे बच गए होते। आखिरकार वे न्याय के प्रबल समर्थक हैं और न्याय करना उनका कर्तव्य है। हालांकि जब प्रवेश ने बा को मार डाला और यह भी पता चला कि प्रवेश ने बा को जिंदा लोगों से खाना खिलाया था, तब भी वे उदासीन रहे। शायद इसलिए कि यह उनका काम नहीं था, या शायद इसलिए कि वे प्रवेश से डरते थे। इसलिए आज उनका जो अंत हुआ है वही उनका भी अंत है। संप्रदायों के कई दर्शक इस समय कार्रवाई करना चाहते थे, एक और इसे रोकने के लिए और दूसरी ओर अपने हित के लिए भी। हालांकि प्रवेश ने फिलहाल उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की थी, लेकिन उन्हें चिंता थी कि प्रवेश अगली बार उनसे निपटेगी। आखिरकार उन्होंने सब सुन लिया था कि प्रवेश ने क्या कहा था। क्यू जिंगलिन ने उन्हें धमकी दी, इस मामले का आपसे कोई लेना देना नहीं है। अगर आप हस्तक्षेप करते हैं तो आपके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए हमें दोष न दें। विभेदीकरण, यह एक और तरीका था जो उसने चुना। यदि अन्य संप्रदायों के शक्तिशाली लोग कार्रवाई करना चुनते हैं तो बा को खिलाने के लिए सभी को मारना उनके लिए बहुत अधिक परेशानी भरा होगा। उनकी बातें सुनकर आसपास के संप्रदायों के कई शक्तिशाली लोग चुप हो गए। वे मूल रूप से बुरे इरादों से यहाँ आए थे। हालांकि उनका केशव से सीधे तौर पर निपटने का इरादा नहीं था, फिर भी वे स्थिति का फायदा उठाकर केशव की मृत्यु के बाद विरासत के लिए लड़ना चाहते थे। यह अत्यंत स्वार्थी है। अब चूंकि इसका उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए स्वाभाविक रूप से वे आसानी से हस्तक्षेप करने को तैयार नहीं हैं। शायद उन्हें डर था कि प्रवेश बाद में उनसे निपट लेगा, लेकिन उनकी शक्ति शुरू से ही इतनी आसान नहीं थी। उन्होंने दांव लगाया था कि प्रवेश उनसे निपटने की हिम्मत नहीं करेगी। ऐसे में स्वाभाविक रूप से वे कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। वे चुप रहे और कोई कार्रवाई नहीं की। ये दृश्य देखकर प्रवेश और अन्य लोगों ने उपहास किया, क्योंकि उन्हें पता था कि उन्होंने सही दांव लगाया था। शायद ये सही दांव नहीं था, लेकिन उन्हें पहले से ही पता था कि यह ऐसा होगा। एक ही हित समूह के लोग होने के नाते वे स्वाभाविक रूप से अपने निर्णयों के बारे में सब कुछ जानते हैं। शायद जीवित लोगों के साथ बा को खाना खिलाना बेहद बेईमानी भरा लगता है, लेकिन इन शक्तिशाली लोगों द्वारा किए गए बुरे काम इन चीज़ों से भी अधिक बेईमान हो सकते हैं। कौन सा मजबूत व्यक्ति दयालु होने से मजबूत बन जाता है? केवल कुछ युवा बलवान पुरुषों ने ही इस निर्णय से असहमत होने का निर्णय लिया। उन्हें पहले यह नहीं पता था कि प्रवेश बा को जीवित लोगों का भोजन करा रहा था। अब जब उन्होंने देखा कि प्रवेश बा को दर्शकों के एक समूह का मांस और खून खिलाना चाहता है, तो वे स्तब्ध और क्रोधित हो गए। वे ऐसी बात कैसे बर्दाश्त कर सकते थे जिससे ईश्वर और मनुष्य दोनों क्रोधित हों? वे हमला करना चाहते थे, लेकिन संप्रदाय के बलवान लोगों ने उन्हें रोक लिया। वे बोलना चाहते थे, लेकिन संप्रदाय के बलवान लोगों ने उन्हें चुप करा दिया। वे युद्ध में हस्तक्षेप न करके अधिकतम संभव सीमा तक नुकसान से बच सकते हैं, तो फिर वे संप्रदाय की प्रतिभा को कार्रवाई करने की अनुमति कैसे दे सकते हैं? प्रवेश और बाकी लोग अब फंसे हुए जानवर हैं। उनका अंतिम संघर्ष बेहद खूनी और क्रूर होगा। वे हस्तक्षेप करने को तैयार नहीं हैं क्योंकि वे और नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। इसे स्वार्थ कहें या उदासीनता, यदि कोई व्यक्ति अपनी परवाह नहीं करता तो उसे स्वर्ग और पृथ्वी से दंड मिलेगा। हर कोई निस्वार्थ नहीं होता। अंत में प्रवेश और अन्य ने हमला जारी रखा और कई मजबूत पुरुषों को मार डाला। आकाश और पृथ्वी पर लगातार चीखें गूंज रही थीं। इन दर्शकों को यह उम्मीद नहीं थी कि वे केवल मनोरंजन देखने आए थे, लेकिन अंततः उनकी मौत हो गई। वे केशव और दुश्मन के बीच लड़ाई में नहीं मरे, बल्कि धार्मिक मार्ग के मजबूत पुरुषों के हाथों मारे गए, जैसे कि हुआंगतियन संप्रदाय के मजबूत पुरुष। बहुत हास्यास्पद। अंततः ये बलवान पुरुष बा के हाड़ मांस में बदल गए। उनके भोजन से बा और भी ज्यादा भयानक और शक्तिशाली, अत्यंत भयानक दिखने लगीं। बा को भोजन कराने का यही फायदा था। इन मांस और रक्त के बढ़ने से बा और भी भयानक और पागल हो गया। एक लंबी गर्जना के साथ उसके शरीर से एक भयानक ध्वनि तूफान फूट पड़ा। 1000 मील के दायरे में आसपास की भूमि तुरंत उसके चारों ओर घूम गई और वृत्ताकार आघात तरंग ने तुरंत ही सब कुछ अलग कर दिया। बा ने ठंडे भाव से केशव को देखा। वह उस समय बहुत गुस्से में था। पहली बार किसी जूनियर ने उसे कुचला था। उसने मूल रूप से केशव को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया था, लेकिन उसे बार बार केशव द्वारा कुचल दिया गया था। अपनी सीमित बची हुई चेतना में उसे लगा कि केशव एक अथाह गड्ढे की तरह है। हर बार जब उसे लगता कि केशव अंत तक पहुंचने वाला है, तो केशव और भी भयानक शक्ति दिखाता। जैसे जैसे प्रतिद्वंद्वी का आतंक बार बार बढ़ता गया, उसे भी भय लगने लगा। यदि प्रवेश ने अपने मांस और रक्त को खिलाने और अपनी ताकत में सुधार करने के लिए अन्य मजबूत पुरुषों को मारने का त्वरित निर्णय नहीं लिया होता, तो वह शायद डर के मारे भाग गया होता।
हालांकि वह प्रवेश द्वारा नियंत्रित था, वह मूर्ख नहीं था। वास्तविक जीवन मरण के संकट का सामना करते हुए प्रवेश उसका कुछ नहीं कर सका। क्योंकि ऐसा लगता है कि वह प्रवेश द्वारा नियंत्रित है, वास्तव में एक तरह से वह भी प्रवेश का उपयोग कर रहा है। आखिरकार वह जीवित लोगों के मांस और रक्त से अपना पोषण चाहता है, और एक बार उसकी पहचान उजागर हो जाने पर वह मर भी सकता है। लेकिन प्रवेश को अपने कवर के रूप में लेकर वह सुरक्षित रूप से प्रवेश के भोजन का आनंद ले सकता है और मन की शांति के साथ अपनी ताकत में सुधार कर सकता है। धमाका! इस क्षण उसकी शक्ति में बहुत वृद्धि हुई और उसने एक अत्यंत भयानक लंबी गर्जना की। इस क्षण वह भयानक शक्ति पूरी तरह से फट गई। लाल रंग की आंधी फिर से तूफान की तरह फैल गई और इसके द्वारा बहाए गए स्थान मौके पर ही फट गए और बंजर भूमि में बदल गए। उसका रक्त मांस फूल गया और उसके हाथ के एक झटके से आकाश और पृथ्वी जोर से कांप उठे। एक धूसर दिव्य प्रकाश निकला और चक्की के पार्ट जितना बड़ा एक हथेली का निशान बनकर संघनित हो गया और शून्य को कुचलता हुआ। नंगी आंखों से देखा जा सकता था कि इस हथेली के निशान से निकलने वाली आभा अत्यंत विचित्र थी, मानो वह शून्य को कुचल सकती हो, आकाश और पृथ्वी को नष्ट कर सकती हो और शून्य को चीरकर ध्वस्त कर सकती हो। अगर यह हथेली केशव पर लगी तो केशव की मौजूदा शारीरिक बनावट के बावजूद वह इसका प्रतिरोध करने में पूरी तरह असमर्थ हो जाएगा। वह मौके पर ही गंभीर रूप से घायल हो जाएगा या उसकी मौत भी हो सकती है। उसकी मूल शक्ति पहले से ही अत्यंत दबंग और शक्तिशाली थी, और यह भी नहीं कहा जा सकता कि अब उसे अनगिनत मांस और रक्त से पोषण प्राप्त हो गया है। यहाँ तक कि केशव जैसे ताकतवर व्यक्ति ने भी भौहें चढ़ाईं। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि प्रवेश और अन्य लोग इतने क्रूर थे कि उन्होंने बा को पोषण देने के लिए वास्तव में मजबूत पुरुषों को मौके पर ही मार डाला, सिर्फ खुद को मारने के लिए। उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि कई संप्रदाय, जो प्रतिष्ठित और धार्मिक संप्रदाय थे, ऐसे कार्यों के प्रति उदासीन थे। धमाका! केशव ने ठंडे भाव से बा की ओर देखा। बा इस समय सचमुच बहुत ताकतवर हैं, लेकिन उनके पास जवाबी हमला करने का कोई रास्ता नहीं है। इससे पहले उसने बा को केवल अपनी ताकत बढ़ाने के लिए एक सान के रूप में इस्तेमाल किया था, लेकिन अब जब बा ने उसकी उम्मीदों को पार कर लिया था तो वह समय बर्बाद करना जारी रखने के लिए बहुत आलसी था। अपनी पूरी ताकत लगाओ और इसे मार डालो। केशव पीछे नहीं हटा, बल्कि हाथ में तलवार लेकर उसका सामना किया। केशव की हरकतें देखकर प्रवेश और अन्य लोग हैरान रह गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि बा को पोषण देने के बाद केशव ने वास्तव में जवाबी कार्रवाई करने की हिम्मत की होगी। मैं सचमुच नहीं जानता कि मृत्यु शब्द कैसे लिखा जाता है। ये बच्चा इतना घमंडी है कि उसे अपनी जगह का पता ही नहीं है। उसे नहीं पता कि बा इस समय कितनी ताकतवर हैं। प्रवेश ने मजाकिया लहजे में केशव को देखा। केशव से निपटने के लिए उसने अनगिनत ताकतवर आदमियों को सिर्फ केशव को मारने के लिए ही मार डाला था। केशव के सामने की दुनिया पूरी तरह से ढह गई। नंगी आंखों से दिखाई देने वाले एक पंजे ने आसपास के शून्य को कुचल दिया, दुनिया को जंग लगा दिया और शून्य दरक कर ढह गया। हालांकि केशव बिल्कुल भी नहीं डरा और बस अपनी तलवार से वार किया। स्विश! आकाश में एक तलवार की ऊर्जा प्रकट हुई, अत्यंत भयानक चमकदार प्रकाश के साथ पृथ्वी पर वार करती हुई। आप सचमुच अपनी क्षमताओं को बढ़ा चढ़ाकर आंकते हैं। प्रवेश और अन्य लोगों ने केशव की तलवार देखी और व्यंग्यात्मक रूप से कहा। हथेली और केशव की तलवार शून्य में टकरा गई, जिससे एक बहरा करने वाली आवाज और चौंकाने वाली हलचल हुई। लेकिन प्रवेश और अन्य लोगों को आश्चर्य हुआ कि केशव की तलवार को काटना टोफू जितना आसान था। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। हुआनतियन संप्रदाय के मजबूत लोग और अन्य लोग दंग रह गए और उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था। क्या यह नहीं कहा जाता कि इन बलवान पुरुषों के मांस और रक्त को मारने से बा में भारी सुधार आ सकता है? उन्होंने अनगिनत शक्तिशाली लोगों को मार डाला, अपनी प्रतिष्ठा खो दी और खलनायक बन गए, लेकिन उन्हें बताएं कि उनके कार्य बेकार थे। बा अभी भी केशव के लिए कुछ नहीं कर सकता। बेशक वे ध्वस्त हो गए। जाता रहना। क्यू जिंगलिन का चेहरा एकदम बदल गया, बेहद बदसूरत लग रहा था। वह बस दांत पीसकर बोलता रहा, इस समय हम बीच में ही हार नहीं मान सकते और दर्शकों को मारना जारी नहीं रख सकते। अगर कोई देखने वाला न हो तो संप्रदाय के लोगों को मार डालो। जब तक केशव को मारा जा सकता है तब तक सब कुछ सार्थक रहेगा। शब्द सुनकर शक्तिशाली पुरुषों के चेहरे पर अत्यंत कुरूपता छा गई। यदि वे आक्रमण जारी रखेंगे तो उनका उपभोग बहुत अधिक हो जाएगा। लेकिन एक बार तीर चल गया तो फिर पीछे मुड़ना मुमकिन नहीं। अब जब नौबत यहाँ तक आ गई है तो वे सिर्फ हमला ही कर सकते हैं। जब तक केशव मारा जाता है तब तक सब कुछ इसके लायक होगा। उन्होंने लगातार हमला जारी रखा और खूनी और क्रूर तरीकों से अनगिनत ताकतवर लोगों को मार डाला। लेकिन जब संप्रदाय के शक्तिशाली लोगों ने ये दृश्य देखा तो वे चुप रहे और दूरी बनाए रखी, जैसे कि इससे उनका कोई लेना देना ही न हो। जिन बलवान पुरुषों को उन्होंने मारा था उनके मांस और रक्त के आशीर्वाद से बा की शक्ति भी अत्यधिक बढ़ गई। उसने केशव पर फिर से एक भयानक हथेली से हमला किया जो अंधेरी वर्जनाओं की शक्ति से लिपटी हुई थी।
यह इतनी शक्तिशाली थी कि मानो पूरी दुनिया को चीर डालेगी। हालांकि धमाका, एक जोरदार धमाका हुआ और उसकी हथेली, यह अभी भी कागज जितना पतला था और केशव की तलवार से टुकड़ों में कटा हुआ था। चाहे वह कोई भी चाल चले, केशव उन सभी को एक तलवार से मार सकता है। इस समय प्रवेश और बा के हाव भाव एक साथ अचानक बदल गए। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि स्थिति ऐसी होगी। दर्शकों में बैठे सभी ताकतवर लोग और भी हैरान थे। बा को ताकतवर लोगों के समूह के मांस और खून ने पाला था और उसकी ताकत बहुत बढ़ गई थी। हालांकि केशव के सामने वह अभी भी हावी नहीं हो पा रहा था। केशव युद्ध के अजेय देवता की तरह है, अत्यंत शक्तिशाली और भयानक। हमला करते रहो और दूसरे संप्रदायों के ताकतवर लोगों को मार डालो। प्रवेश ने उदास चेहरे के साथ कहा कि अब लगभग सभी दर्शक उनके द्वारा मारे गए हैं और केवल संप्रदाय के मजबूत पुरुष ही बचे हैं। यद्यपि उन्होंने पहले ही अन्य संप्रदायों के शक्तिशाली लोगों के विरुद्ध कार्रवाई न करने का वादा किया था, परंतु एक ओर तो वे नहीं चाहते थे कि वे हस्तक्षेप करें और दूसरी ओर वे उनसे पुनर्तः संबंध तोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। यदि आप उनके विरुद्ध कार्रवाई करने से बच सकते हैं तो ऐसा न करें, लेकिन अगर हमें उनके खिलाफ कार्रवाई करने की जरूरत पड़ी तो हम ऐसा करेंगे, क्योंकि उनके लिए वादे कुछ भी मायने नहीं रखते। इन शब्दों को सुनने के बाद हुआंगतियन संप्रदाय के शक्तिशाली लोगों और अन्य लोगों के चेहरे पर उदासी छा गई, लेकिन अंत में वे फिर भी सहमत हो गए। उनका जीवन और मृत्यु, उनके हित सबसे महत्वपूर्ण हैं। वे एक साथ बाहर भागे। प्रारंभ में संप्रदाय के शक्तिशाली लोगों ने सोचा कि वे उन पर हमला करने की हिम्मत नहीं करेंगे, लेकिन अंत में उनमें से कई सीधे मारे गए, जिससे उन्हें प्रतिक्रिया करने का कोई समय नहीं मिला। धत्तेरी की, प्रवेश, क्या आपने हमसे वादा नहीं किया था कि आप कोई कार्रवाई नहीं करेंगे? आप किसका इंतजार कर रहे हैं? संप्रदाय के शेष शक्तिशाली पुरुषों ने हमला करते हुए गुस्से में कहा कि उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि प्रवेश हमला करने की हिम्मत करेगा। वादा करने का क्या मतलब है? इसके अलावा तुम और बाकी लोग यहाँ इसलिए आए हो ताकि केशव से खजाने छीन सको। तब तुम हमारे दुश्मन हो जाओगे, तो फिर हम तुम्हारे साथ विनम्र क्यों रहें? प्रवेश ने ये सुना और व्यंग्य करते हुए कहा, उसे यह बताने का क्या मतलब है कि मैंने तुमसे वादा किया था? उसके जैसे ताकतवर लोग कभी भी स्वर्ग और पृथ्वी के तथाकथित न्याय की परवाह नहीं करते। मुठ्ठियां सब कुछ बता देती हैं। घृणास्पद, धत्तेरी की। इस समय इन बलवान लोगों को अंततः पछतावा हुआ कि उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए उन्हें खुश किया और अंततः उन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए एक बाघ को पाल लिया। यदि उन्होंने पहले ही कार्रवाई की होती तो शायद वे आज इस स्थिति में नहीं पहुंचते। आइए हम उनके खिलाफ लड़ने के लिए एकजुट हों। अच्छा, अंततः उन्होंने प्रवेश और अन्य के खिलाफ लड़ने के लिए सेना में शामिल होने का निर्णय लिया। लेकिन वे पहले से ही एकजुट नहीं थे और जो मजबूत लोग आए थे वे प्रवेश और अन्य लोगों से बहुत कमतर थे, इसलिए उन्हें अभी भी भारी नुकसान उठाना पड़ा। केशव ने स्वाभाविक रूप से ये दृश्य देखा, लेकिन उसके मन में उनके लिए बिल्कुल भी सहानुभूति नहीं थी। उनके आगमन के साथ केशव स्वाभाविक रूप से मूर्ख नहीं था और उनके विचारों को समझ गया। यद्यपि उन्होंने मुझ पर हमला नहीं किया, लेकिन मुझे डर है कि उनके इरादे बुरे हैं और वे इस स्थिति के लायक हैं जिसमें वे अभी हैं। इस क्षण बा ने अपनी शक्ति फिर से बढ़ा ली। इन बलवान पुरुषों के मांस और रक्त से उसकी शक्ति बहुत बढ़ गई। वह पागल लग रहा था। उन बलवानों का मांस और खून खाना कोई बड़ी बात नहीं थी। उसे लग रहा था कि अगर वह केशव का मांस और खून खा सके तो वह इन 100 बलवानों के बराबर होगा। जब तक वह केशव को मार देगा वह और भी बेहतर हो जाएगा। धमाका, उसके शरीर में एक जबरदस्त आभा उमड़ पड़ी। वह केशव की ओर दौड़ा और केशव को मारने के लिए अपने सभी भयानक साधनों का इस्तेमाल किया। यह हमला दुनिया में सब कुछ नष्ट करने के लिए पर्याप्त है। सब कुछ नष्ट कर सकता है। केशव के लिए भी यही बात लागू होती है। केशव के सामने की दुनिया पूरी तरह से नष्ट हो गई थी और भयानक शक्ति पागलों की तरह उसकी ओर दबाव डाल रही थी। लेकिन केशव ने कोई डर नहीं दिखाया और बिल्कुल भी परवाह नहीं की। धमाका, इस क्षण उसके सामने अनगिनत तलवारें संघनित हो गईं और इस क्षण वे तलवार ऊर्जा के एक अंतहीन महासागर में बदल गईं। इस दृश्य को देखने वाला प्रत्येक योद्धा भयभीत हुए बिना नहीं रह सका। इस समय केशव लगभग एक देवता है। किसी को उम्मीद नहीं थी कि केशव के पास शक्तिशाली बा के खिलाफ लड़ने का कोई तरीका होगा। तुम्हें पता है, इस समय बा एक राक्षस की तरह है, अत्यंत भयानक। लेकिन केशव और भी अधिक शक्तिशाली है। बा का चेहरा पूरी तरह बदल गया। उसकी जादुई शक्ति में धर्मपथ पर चलने वाले बलवानों को भी नियंत्रित करने की अद्भुत शक्ति थी। हालांकि केशव पर इसका कोई असर नहीं हुआ, बल्कि वह उसे दबाने में भी सक्षम था। उसे यकीन था कि उसके सामने केशव उसका मुकाबला नहीं कर सकता। इस समय वह भाग जाना चाहता था। भले ही वह केशव को फिर से मारना चाहता था, लेकिन वह मौत के सामने जोखिम नहीं उठाना चाहता था। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। लेकिन एक पल में ही केशव की तलवार की रोशनी बुझ चुकी थी। इस दुनिया में केशव एक देवता है, गुरु। धमाका, बा के हमले को केशव ने तुरंत नाकाम कर दिया।
केशव की तलवार की रोशनी के सामने उसके सारे हथकंडे बेमानी और फीके थे। धमाका, वह उड़ गया था, उसका मांस और खून बिखरा हुआ था, उसके कंधे की हड्डियां टूट गई थीं, वह दयनीय स्थिति में दिख रहा था, उसके बाल बिखरे हुए थे। प्रवेश और बाकियों के लिए यह पल स्वीकार करना मुश्किल था। उन्होंने भारी कीमत चुकाए, अनगिनत ताकतवर लोगों को मारा, बा का पोषण किया, लेकिन अंत में उन्हें बताया गया कि यह पूरी तरह से बेकार था। उन्होंने जो किया वह एक मजाक जैसा लग रहा था। आह लड़के, तुम मौत को दावत दे रहे हो। गर्जन। इस समय बा ने जोर से दहाड़ लगाए और उनके शरीर में राक्षसी ऊर्जा भड़क उठी, जिसने आकाश और पृथ्वी को ढक लिया। प्रवेश का चेहरा एकदम बदल गया। उसने हमेशा सोचा था कि बा में कोई बुद्धि नहीं है और वह पूरी तरह से उसके नियंत्रण में है। हालांकि इस समय बा ने स्पष्ट रूप से दिखाया कि उनका अपना दिमाग था, और उसने पाया कि उसने बा पर नियंत्रण खो दिया है। वह कैसे संभव है? प्रवेश का चेहरा अचानक बदल गया और उसके मन में एक बुरा विचार आया। पता चला कि बा उसके नियंत्रण में होने का नाटक कर रही थी। यह हास्यास्पद है कि उसने सोचा कि बा उसे अपने ऊपर नियंत्रण करने देगी। इस क्षण मुझे पता चला कि वह जोकर वास्तव में मैं ही था। लेकिन इस वक्त बा को उसकी जरा भी परवाह नहीं थी, बल्कि वो पागलों की नज़रों से केशव को देखता रहा और अपने हाथों से सील्स को चुटकी काटता रहा। शून्य में अनगिनत घने काले ब्लेड उभरे और फिर पागलों की तरह केशव की ओर झपटे, केशव को मार डाला। स्वर्ग और पृथ्वी अनगिनत चौंकाने वाली दरारों में फट गए। सब हैरान थे, उन्हें उम्मीद नहीं थी कि बा की अपनी इच्छाशक्ति है और वह इतना डरावना है। बा इस समय अत्यंत पागल हो गए थे और उन्होंने अपनी पूरी ताकत दिखा दी। ये तीखे ब्लेड जादुई शक्ति से बने हैं। ये इतने सघन और भारी हैं कि दुनिया के किसी भी शक्तिशाली त्यागंग योद्धा का आसानी से वध कर सकते हैं। यदि केशव इतना भयानक नहीं होता तो बा खुद पर इतना क्रोधित नहीं होता। हालांकि केशव के लिए इन हमलों से कोई खतरा नहीं था। वह न तो चकमा दे रहा था और न ही बच रहा था, बल्कि प्रकाश की एक किरण की तरह उसने आकाश से हो रहे हमलों के बीच से रास्ता बना लिया, जैसे मक्खन में गर्म चाकू। धमाका, अगले ही क्षण असीम तलवार की मंशा एक अजगर की तरह आकाश में चढ़ गई, न्याय की तलवार की तरह एक में विलीन हो गई। 1000 फुट की तलवार की रोशनी फूट पड़ी और एक तलवार से छेद कर दिया गया। एक तलवार शैतान को मार सकती है। एक अत्यंत शक्तिशाली तलवार ने सब कुछ काट डाला और हमला कर दिया। बा के चेहरे पर भय के भाव थे। केशव को देखकर, जिसने उसके सभी साधनों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था, उसका चेहरा अचानक बदसूरत और भयभीत हो गया। उसने जल्दी से अपने हाथों को अपने सामने क्रॉस किया और अधिक मजबूत शारीरिक शक्ति के साथ बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी, सब कुछ बहुत देर हो चुकी थी। केशव की आश्चर्यजनक तलवार के सामने उसके सभी तरीके तुच्छ लग रहे थे। धमाका, धरती हिला देने वाली गर्जना के बीच न जाने कितने वर्षों से उसके शरीर में संघनित मृत्यु ऊर्जा ने उसके शरीर को अमर बना दिया था। उस राक्षस का शरीर, जो न तो 6 लोकों में था और न ही पुनर्जन्म के चक्र में, इस क्षण फट गया और पूरे आकाश में मलबे में बदल गया। आपको पता होना चाहिए कि उसका भौतिक शरीर कई भौतिक साधकों की तुलना में अधिक मजबूत और भयानक है, लेकिन केशव की तलवार के सामने ये कमजोर है। यह मलबे में तब्दील होकर पूरे आकाश में फैल गया। ज़ोंबी क्या है? ये स्वर्ग और पृथ्वी का एक राक्षस है जो मृत्यु ऊर्जा से पोषित है। उनकी सारी साधना मृत्यु ऊर्जा में होती है और वे मृत्यु से ही पुनर्जन्म लेते हैं। लेकिन अगर मृत्यु ऊर्जा नष्ट हो जाए तो उनकी शक्ति स्वाभाविक रूप से बहुत कम हो जाएगी और वे मौके पर ही मर भी सकते हैं। हालांकि बा ने थोड़ी बुद्धि विकसित कर ली है और वह सामान्य ज़ॉम्बी से अलग है, फिर भी वह एक ज़ॉम्बी ही है। इसलिए केशव की तलवार के सामने ये पूरी तरह से विरोध करने में असमर्थ था, कमजोर था और पूरी तरह से टुकड़ों में कटा हुआ था। धमाका, बिना किसी रहस्य के बा अंततः इस दुनिया में गायब हो गईं। भले ही प्रवेश ने उसे पोषित करने के लिए अनगिनत लोगों को मार डाला, लेकिन अंततः उसे केशव ने हरा दिया। जब प्रवेश और अन्य लोगों ने ये दृश्य देखा तो वे पूरी तरह से निराश हो गए और उनका अंतिम विचार भी पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। केशव बहुत मजबूत है, यहाँ तक कि बा भी उसका मुकाबला नहीं कर सका और उसे केशव ने पूरी तरह से मार डाला। शेष शक्तिशाली दर्शक इस क्षण पर प्रसन्न और आश्चर्यचकित थे। इससे पहले उन्होंने सोचा था कि केशव मर चुका है। आखिरकार प्रवेश और अन्य लोगों ने बहुत सारे शक्तिशाली लोगों को मार डाला था। हालांकि अंत में केशव ने बा को मार डाला। केशव द्वारा बा को नष्ट करने के बाद प्रवेश और अन्य अब बा का उपयोग नहीं कर सकते थे और वे केवल अपने जीवन के साथ भाग सकते थे। केशव की आंखें भी थोड़ी केंद्रित हो गईं, वह जीत गया। अंततः जीत गए। हालांकि आज उन्होंने बहुत मेहनत की थी और जीतने की प्रक्रिया बहुत कठिन थी, फिर भी अंत में वे मुस्कुराए। बा को उसके द्वारा मार दिया गया था। केशव ने प्रवेश और बाकियों को देखा। प्रवेश और बाकियों का दिल टूट गया। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि बा उनका मुकाबला नहीं कर सकती। उन्होंने बा के लिए अपनी बहुत सारी ताकत भी खर्च कर दी और अब वे केशव के साथ प्रतिस्पर्धा करने में असमर्थ हैं। मास्टर, मैं गलत था। मुझे आपका दुश्मन नहीं बनना चाहिए था।
हमें ऐसा करने के लिए मजबूर किया गया था। ये संप्रदाय ही था जिसने हमें तुम्हें मारने के लिए कहा था। हाँ, कृपया हमें छोड़ दो। हम आपके अधीन रहने को तैयार हैं। उजाड़ स्वर्ग संप्रदाय के बलवान पुरुष और अन्य लोग अत्यंत अभिमानी हुआ करते थे, लेकिन इस समय वे भयभीत थे और दया की भीख मांग रहे थे। ये जीवन और मृत्यु का मामला है। वे स्वाभाविक रूप से मरना नहीं चाहते। दुर्भाग्यवश उन्हें एक ठंडी तलवार से जवाब मिला। जो लोग आपको मारना चाहते हैं उनके लिए केवल एक ही उत्तर है, मरना। वे उसे मारना चाहते थे, इसलिए केशव स्वाभाविक रूप से उन्हें जाने नहीं दे सकता था। धमाका! एक तलवार से उसने अपने सामने कई लोगों को मार डाला। धमाका धमाका! उनके शरीर फट गए, मानो शून्य में लाल रंग की आतिशबाजी फूट रही हो। इस तलवार से केशव ने ज्यादा ताकत का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन उन्हें मार डाला। इसका कारण सरल है, क्योंकि उनकी मनस्थिति और लड़ने की भावना ध्वस्त हो चुकी है। ऐसे प्रतिद्वंद्वी से कोई खतरा नहीं है। तूफान थम गया और मैदान पर केवल एक ही व्यक्ति बचा। प्रवेश के अभी भी जीवित रहने का कारण यह नहीं था कि वह बहुत मजबूत था, बल्कि इसलिए कि इस समय उसके पीछे एक आकृति प्रकट हुई थी। यह कोई और नहीं, महान क्यूई राजवंश का पूर्वज है। उस पर से एक भयानक दबाव निकल गया, सबके सामने प्रकट हुआ। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसे क्यू जिंगलिन से मौत का खतरा महसूस हुआ था, इसलिए वह यहाँ प्रकट हुआ था। दरअसल यही सच है। ये संप्रदाय या ताकतें हमेशा से अपने शिष्यों की बहुत रक्षा करती रही हैं। शिष्य चाहे कुछ भी करें, जब तक वह उनका काम है, वे अंत तक उनकी रक्षा करेंगे। जहां तक दूसरे संप्रदायों से किसी भी शक्तिशाली व्यक्ति के प्रकट न होने का सवाल है, तो शायद इसलिए कि उनकी स्थिति बहुत मजबूत नहीं थी और संप्रदाय को शायद यह उम्मीद नहीं थी कि उनके साथ कुछ होगा। उनकी ताकत कम नहीं थी, लेकिन केशव से निपटने के लिए उनके संप्रदाय ने सोचा भी नहीं था कि उनके साथ कुछ होगा। प्रवेश कभी महान क्यूई राजवंश के राजकुमारों में से एक थे और उनका दर्जा बहुत ऊंचा था। जब उन्हें मौत की धमकी मिली तो महान क्यूई राजवंश के पूर्वज प्रकट हुए। पूर्वज, ये तो बढ़िया है। यह आदमी मुझे मारना चाहता है, मेरे लिए इसे मार डालो। प्रवेश ने बड़ी खुशी से कहा। उसने पहले तो सोचा कि वह मर चुका है, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि पूर्वज यहाँ प्रकट होंगे। क्या वह महान क्यू राजवंश का पूर्वज है? यह महान क्यूई राजवंश का पूर्वज निकला। केशव अगली मुसीबत में पड़ सकता है। महान क्यूई राजवंश के पूर्वज एक शक्तिशाली व्यक्ति थे जिन्होंने महान क्यूई राजवंश का निर्माण किया था। उनकी शक्ति अथाह है। केशव शायद बर्बाद हो गया है। कई लोगों ने ये शब्द सुने और डर के मारे कहा कि उन्होंने दाक्वी राजवंश के पूर्वज के बारे में सुना है, जिसने दाक्वी की स्थापना की और दाक्वी को द्वितीय श्रेणी के राजवंश का सर्वोच्च शक्ति संपन्न बनाया। पूरे मथुरा को देखते हुए उसकी शक्ति अथाह थी। क्या यह अफवाह नहीं है कि यह व्यक्ति बहुत समय पहले मर गया था? तुम यहाँ कैसे मिला? अभी भी जिंदा? अगर ऐसा है तो केशव निश्चित रूप से मर जाएगा। हालांकि कई लोगों ने इन संकेतों पर ध्यान दिया। अगर यह असली में होता तो यह वाकई अकल्पनीय होता। शायद वे खड़े भी न हो पाते। यह असली में नहीं है, लेकिन ये काफी डरावना भी है। केशव के चेहरे पर शांति थी। उसे एक सुराग दिखाई दिया और उसने समझा कि यह आकृति शायद महान क्वी राजवंश के पूर्वज द्वारा क्वीज इंग्लैंड पर छोड़ा गया जीवन रक्षक तुरुप का पत्ता है। ये तभी प्रकट होगा जब उसके सामने जीवन मरण का संकट आएगा। लेकिन फिर भी ये प्रेत बहुत शक्तिशाली था। जब उसकी आंखें खुलती और बंद होती और जब वह सांस लेता और छोड़ता तो एक भयानक आभा निकलती और धरती लगातार कांपती रहती। तुम वही हो जो मेरे दकीशाही परिवार को मारना चाहते हो। बूढ़ा आदमी हवा में खड़ा था, उसके शरीर के चारों ओर प्रकाश की असंख्य किरणें लिपटी हुई थीं। एक देवता की तरह लाखों लोगों को देख रहा था, सभी दिशाओं को दबाने की मुद्रा में फैला हुआ था। केशव पर शक्तिशाली दबाव डाला गया, उसे घुटने टेकने के लिए मजबूर करने की कोशिश की गई। पिछले सभी शक्तिशाली पुरुषों से भी अधिक दबंग, चाहे वह केशव हो या वहां मौजूद सभी लोग, सभी ने एक मजबूत दबाव महसूस किया। ऐसा लगता है जैसे ऊपर बैठा कोई ईश्वर आपके अपराधों का न्याय कर रहा है। अनगिनत देवता तुम्हारे कानों में घोषणा कर रहे हैं, तुम दोषी हो, तुम दोषी हो, तुम दोषी हो। यदि कोई और होता तो अब तक वे घुटने टेक कर आत्मसमर्पण कर चुके होते। लेकिन केशव का चेहरा शांत था और उसे बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। तुम मुझे एकमात्र अवशिष्ट आत्मा के दबाव से दबाना चाहते हो। कितना हास्यास्पद है। उसे स्वाभाविक रूप से इस प्रेत का सुराग मिल गया, जो कि क्यूज इंग्लैंड पर छोड़ा गया एक जीवन रक्षक क्लोन था। अगर उसका असली शरीर फिर से यहाँ होता तो भी सिर्फ दबाव के सहारे केशव को दबाना उसके लिए नामुमकिन होता। अगर केशव सचमुच घुटने टेक देता तो ये बहुत बड़ा मजाक होता। अपने हाथ की एक आकस्मिक लहर के साथ उन्होंने सीधे दूसरे पक्ष द्वारा जारी दबाव को नष्ट कर दिया, जिससे दाक्यूई शाही परिवार के पूर्वज ने अपना चेहरा बदल दिया और बेहद हैरान दिखे। हालांकि उसने अपने पीछे सिर्फ एक छवि छोड़ी थी, लेकिन वह भी बहुत प्रभावशाली थी। हालांकि उसे उम्मीद नहीं थी कि केशव पर इसका कोई असर नहीं होगा।
लेकिन जल्द ही उन्होंने अपना संयम पुनः प्राप्त कर लिया और वे पुनः उसी शांत और श्रेष्ठ भाव में आ गए जो पहली बार प्रकट होने पर थे। यद्यपि ये तरकीबें असंख्य और विचित्र हैं, फिर भी वे अंततः सुरुचिपूर्ण माने जाने के योग्य नहीं हैं। आप बहुत शक्तिशाली हैं, शायद युवा पीढ़ी के बीच अजेय भी, लेकिन यह मत भूलिए कि इस दुनिया में आपसे बेहतर लोग हमेशा मौजूद हैं और सब कुछ तय करना आपके जैसे जूनियर पर निर्भर नहीं है। तुमने मेरे महान क्यू राजवंश के शिष्यों को मारने का साहस किया। ऐसा विद्रोह मेरे लिए बिल्कुल असहनीय है, इसलिए तुम्हें आज ही मरना होगा। द क्यूई के शाही परिवार के पूर्वज के शब्दों में एक निर्विवाद महिमा थी, मानो उनके द्वारा कहा गया प्रत्येक शब्द स्वर्ग और पृथ्वी का सत्य था। एक क्षण में स्वर्ग और पृथ्वी के बीच एक भयानक दबाव पैदा हो गया जो सभी जीवित चीजों को चकनाचूर करने के लिए पर्याप्त था। यह अत्यंत भयंकर था। अनगिनत बलवान पुरुष अत्यंत भयभीत थे, इतने शक्तिशाली जैसा कि एक शीर्ष स्तरीय योद्धा से अपेक्षा की जाती है। भले ही वह सिर्फ एक अवशिष्ट आत्मा हो, वह जो दबाव छोड़ता है वह बहुत मजबूत होता है। दाक्वी राजपरिवार के पूर्वज बहुत बेशर्म हैं। ये स्पष्ट रूप से दाक्वी राजपरिवार ही था जिसने सबसे पहले केशव को निशाना बनाया था और केशव को जवाबी कार्रवाई करने के लिए मजबूर होना पड़ा था, लेकिन इस आदमी ने सारा दोष केशव पर मर दिया। बहुत से लोग बोले, लेकिन वे बहुत धीरे से बोले, दूसरे पक्ष को सुनने का साहस नहीं हुआ। दुनिया ऐसी ही है, ताकतवर कमजोर का शिकार होता है, ताकत की कद्र होती है। अगर आप काफ़ी ताकतवर हैं तो आप जो भी कहते हैं वो सही है, लेकिन अगर आप काफ़ी ताकतवर नहीं हैं तो चाहे वो कितना भी वाजिब क्यों न हो, वो गलत है। इतिहास हमेशा विजेताओं द्वारा लिखा जाता है। अब इसे खत्म करने का समय आ गया है। द क्यूई के शाही परिवार के पूर्वज ने केशव को ठंडेपन से देखा, उनकी अभिव्यक्ति तेजी से शांत होती जा रही थी, मानो वह वास्तविक स्थिति के नियंत्रण में थे। वह ये लड़ाई जीतेगा। धमाका। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने सीधे हमला किया, अपनी हथेली को चाकू की तरह इस्तेमाल किया और सबसे भयानक वार किया जो किसी भी मजबूत आदमी ने कभी नहीं देखा था। इस चाकू का नाम है ब्रोकन स्काई। मेरे हाथ में कोई चाकू नहीं है, लेकिन उसकी हथेली चाकू में बदल गई, जिसने शून्य को चीर दिया और पूरी दुनिया में एक बड़ी दरार पड़ गई। यही उसकी ताकत थी, अधिक मजबूत। ये प्रमुख ताकतों का असली आधार है। यही कारण है कि वे मथुरा में मजबूती से खड़े हो सकते हैं। ऐसे शक्तिशाली लोगों के सामने हम कुछ भी नहीं हैं। केशव शायद मरने वाला है। कई बलवान पुरुषों ने भयभीत होकर कहा, यह बहुत भयानक है। हालांकि उस समय जब हर कोई हैरान था, अचानक भयानक तलवार की रोशनी जो मूल रूप से सब कुछ कुचलने के लिए पर्याप्त थी, अजीब तरह से दूर हो गई। सब लोग चौंक गए और इधर उधर देखने लगे। केशव ही था जिसने कार्रवाई की। एक शक्तिशाली तलवार की किरण, एक दिव्य ड्रैगन की तरह जो आकाश को चीरती है, सब कुछ काट देती है और अचानक शून्य को चीरती हुई सीधे टूटे हुए आकाश नामक भयानक तलवार की ओर इशारा करती है। धमाका। आकाश और पृथ्वी को हिला देना। हजारों मील के दायरे में बहुत बड़ा विस्फोट हुआ। शून्य में और पृथ्वी के ऊपर शक्ति की अनगिनत तरंगें आपस में टकराईं और उन्मत्त होकर फूट पड़ीं, जिससे शून्य क्षण भर में अराजक हो गया। द क्यूई शाही परिवार के पूर्वज की शक्ति बहुत भयानक है। सब कुछ कुचल दो, लेकिन केशव और भी अधिक ताकत दिखा सकता है, क्योंकि वह केशव है। केशव तूफान से बाहर निकला और उसके शरीर से तलवारों का साम्राज्य फैल गया। हर दिशा में अनगिनत तलवारें एक ही पल में फूट पड़ीं। जैसे ही वह आगे बढ़ा, अनगिनत तलवारें लगातार निकलती रहीं। तलवार की असीम रोशनी ज्वार की तरह प्रवृत्ति के विरुद्ध उठती है। बहुत मजबूत। केशव ने वास्तव में अपनी ताकत छिपाई थी। जब उसने पहले बा को हराया था तब उसने इस तरह की ताकत नहीं दिखाई थी। उनकी मृत्यु पूरी तरह से उचित थी। अधिक मजबूत। इस दृश्य को देखकर अनगिनत लोग चीख पड़े और उनकी पैंट में पेशाब आने लगा। वे अपने सामने के दृश्य को समझ नहीं सके और केशव की ताकत को समझ नहीं सके। वह स्पष्टतः एक जूनियर है, लेकिन उसके पास अविश्वसनीय ताकत है। केशव के साथ जो हुआ उसने अनगिनत लोगों को अविश्वसनीय बना दिया। धमाका। केशव ऊपर की ओर जाता है। तलवारबाजी और जानलेवा इरादों की धारें उससे फूट पड़ीं। उसने किंग शुआन को अपने हाथ में पकड़ रखा था और अनगिनत तलवारें उसके साथ निकल रही थीं, लगातार बमबारी और मारकाट। द क्यूई के शाही परिवार के पूर्वज वास्तव में शक्तिशाली थे, लेकिन उनकी मुलाकात केशव जैसे राक्षस से हुई। केशव ने उसके हमलों को परत दर परत तोड़ दिया, लेकिन एक पल में केशव द क्यूई के शाही परिवार के पूर्वज के सामने पहुंचे और तलवार से उन पर वार किया। अतीत में एक जादुई तलवार थी जो एक ही वार से तारों को चकनाचूर कर सकती थी। आज एक युवक ने अपनी तलवार निकाली, एक तलवार से सभी दिशाओं को भेद दिया और एक तलवार से द क्यूई के शाही परिवार के पूर्वज को मार डाला। मुझे मारना चाहते हो? तुम्हें नहीं मालूम कि आकाश कितना ऊंचा है और पृथ्वी कितनी गहरी है। हालांकि द क्यूई के शाही परिवार के पूर्वज हैरान थे, फिर भी वे गुस्से में हंसे। केशव को अपनी ओर दौड़ते देखकर उन्होंने ठंडी और जानलेवा आंखों से कहा। उसने एक लंबी और जोरदार दहाड़ मारी।
इस क्षण उसकी आवाज़ इतनी तेज थी कि उसने आकाश और धरती को हिला दिया। उसके शरीर से अनगिनत शक्तियां फूट पड़ीं। उसने अपनी रहस्यमयी शक्तियों का प्रयोग किया। अगले ही पल उसके हाथ में एक काला जादू का चाकू प्रकट हुआ। धमाका! अनगिनत तलवारें पागलों की तरह फूट पड़ीं। उसे उम्मीद नहीं थी कि केशव से निपटने के लिए उसे गुप्त तकनीकों और अपने ही हथियार का इस्तेमाल करना पड़ेगा, लेकिन जब तक वो केशव को मार सकता है, सब कुछ सार्थक होगा। धमाका! दोनों पक्षों की ताकत अपनी सीमा तक पहुंच गई और वे फिर से भारी टकराव में आ गए। केशव की तलवार की रोशनी और द क्यूई शाही परिवार के पूर्वज की चाकू की रोशनी जमकर टकराए और एक दूसरे को हिला दिया। ये कहना जरूरी है कि द क्यूई के शाही परिवार के पूर्वज का हमला वाकई जबरदस्त होता है। पवित्र मार्शल क्षेत्र के किसी भी ताकतवर व्यक्ति को शायद सिरदर्द हो जाए। हालांकि उसका प्रतिद्वंद्वी केशव था और उसका हमला अभी भी केशव से एक कदम पीछे था। केशव के हमले ने सब कुछ चकनाचूर कर दिया। अंततः उसने द क्यूई के शाही परिवार के पूर्वज को मार डाला। वह कैसे संभव है? द क्यूई के शाही परिवार के पूर्वज ने चौंक कर कहा। वह द क्यूई के शाही परिवार के पूर्वज थे। भले ही यह सिर्फ एक अवशेष ही क्यों न हो, फिर भी यह बहुत डरावना था। हालांकि केशव द्वारा सभी हमलों को नष्ट कर दिया गया। धमाका! केशव की तलवार की रोशनी अनारक्षित थी क्योंकि वह उसके सामने दौड़ा। जाहिर है कि वह उसे एक तलवार से मारने का इरादा रखता था। लड़के, अगर तुमने मेरे क्लोन को नष्ट करने की हिम्मत की तो तुम द क्यूई के साथ संबंध पूरी तरह से तोड़ दोगे। द क्यूई तुम्हें हरगिज जाने नहीं देगी। द क्यूई के शाही परिवार के पूर्वज को धमकी। हालांकि उसे जो उत्तर मिला वह ये था कि केशव की ताकत थोड़ी बढ़ गई थी। केशव ने तिरस्कारपूर्वक कहा, एक साधारण द क्यूई, क्या तुम वास्तव में खुद को गंभीरता से लेते हो? एक दिन मैं स्वयं द क्यूई आऊंगा और तुम्हारे शाही परिवार को नष्ट कर दूंगा। केशव ने ठंडे स्वर में कहा कि सिर्फ इसलिए कि वे उसे मारना चाहते थे, यह एक अक्षम्य अपराध था। उसने शैतान के साथ सांठगांठ भी की, राक्षसों को मुक्त करना चाहता था और बा को शुद्ध करने के लिए जीवित लोगों की बलि देना चाहता था। वह दाची को ऐसे अपराध के लिए नहीं जाने देगा। जब बात दोस्तों की आती है तो केशव उदार और खुले विचारों वाला हो सकता है, लेकिन जब बात दुश्मनों की आती है तो वह हमेशा प्रतिशोधी हो जाता है। दाकी के शाही परिवार के पूर्वज नहीं चाहते थे कि केशव ऐसे शब्द कहने की हिम्मत करे। ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। द क्यूई के शाही परिवार के पूर्वज गुस्से में हंसे, ये जानते हुए कि केशव आज निश्चित रूप से उनके क्लोन को नष्ट कर देगा और वह इसे रोक नहीं सकता था। अगले ही पल द क्यूई के शाही परिवार के पूर्वज दुनिया में गायब हो गए। ये कैसे संभव है? पूर्वज भी हार गए थे। इस समय प्रवेश पूरी तरह से ध्वस्त हो गया और यहाँ तक कि उसके पूर्वज भी केशव से हार गए। अंततः उसे एहसास हुआ कि केशव कितना शक्तिशाली था। केशव, कृपया मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारा कुत्ता बनने को तैयार हूँ। इस समय प्रवेश में अब वह अहंकार नहीं था जो पहले था। विशेष रूप से कई लड़ाइयों को देखने के बाद वह समझ गया कि केशव कितना मजबूत था। यदि वह जीवित रहना चाहता है तो वह केवल विनम्रतापूर्वक दया की भीख मांग सकता है। हालांकि केशव ने यह सुना और तिरस्कारपूर्वक कहा, तुम मेरे कुत्ते बनने के योग्य नहीं हो। तुम्हारे जैसे लोग दुनिया में घृणित हैं, इसलिए तुम्हें बस मर जाना चाहिए। क्योंकि उसने बा को जीवित लोगों के साथ खिलाया था, वह लंबे समय से एक ऐसा व्यक्ति था जिसे केशव मारना चाहता था। अपनी बात समाप्त करने के बाद उसने अपनी तलवार घुमाई और वार किया, जिससे प्रवेश पूरी तरह से मर गया। अब से सभी दुश्मन जो मूल रूप से केशव से निपटना चाहते थे, उन्हें केशव ने मार डाला और एक भी जीवित नहीं बचा। दुनिया एक पेंटिंग की तरह खूनी है। विनाश की आभा बेतहाशा फैल गई। केवल केशव अकेला रह गया था, शून्य में खड़ा, गर्व से स्वर्ग और पृथ्वी के बीच खड़ा, युद्ध के अपराजित देवता की तरह। दूर से देख रहे सभी लोग स्तब्ध रह गए, उनकी आंखें खाली थीं। इस बार केशव से निपटने के लिए अनगिनत सेनाओं ने अपने बलवान आदमियों को भेजा और मिलकर एक महाजाल बिछाया। बलवानों ने मिलकर अनगिनत खजाने, अनगिनत तुरुप के पत्ते, यहाँ तक कि महान बा जैसे राक्षस और दाकुई राजघराने के पूर्वज के क्लोन भी जुटा लिए। लेकिन अंत में वह फिर भी हार गया। केशव ने अकेले ही सबको हरा दिया। मथुरा में शक्तिशाली पुरुषों का एक समूह, अनगिनत प्रसिद्ध हस्तियां, पूरी तरह से नष्ट हो गईं और कोई भी जीवित नहीं बचा। इससे पहले किसी ने इसकी कल्पना करने की हिम्मत नहीं की थी। इस समय भी संप्रदायों के कई शक्तिशाली लोग जो देख रहे थे, वे भाग्यशाली महसूस कर रहे थे कि उन्होंने अपने स्वार्थ के कारण केशव पर पहले से हमला नहीं किया। शायद उनके मन में ऐसे विचार थे, लेकिन अब केशव की भयानक ताकत को देखने के बाद उनके मन में ऐसे विचार नहीं आते। वे केशव को भी खुश करना चाहते थे और उन सभी को केशव के साथ पहले अच्छे संबंध स्थापित न कर पाने का अफसोस था। ये स्पष्ट था कि उनके शिष्यों को केशव से सहायता मिली थी, लेकिन स्वार्थी कारणों से उन्होंने खड़े होकर देखना चुना, या यहाँ तक कि उनके मन में बुरी नीयत भी थी। उन्होंने मथुरा के भावी शीर्ष शक्तिशाली लोगों के साथ मित्रता करने का अवसर खो दिया। उन सभी को इसका बहुत अफसोस हुआ। दुनिया खामोश, निराशाजनक और नीरस है।
एक आदमी एक तलवार से सभी ताकतों की संयुक्त ताकत को कुचल रहा है। इस तरह की शैली शायद जोंगजोऊ में भी कमतर नहीं है, जहां प्रतिभाएं प्रचुर मात्रा में हैं। अनगिनत ताकतवर लोग हैरान रह गए और कहने लगे कि यह लड़ाई पूरे मथुरा में फैल जाएगी और बड़ी लहरें उठेंगी। केशव की वजह से संभवतः पूरा मथुरा बदल जाएगा। केशव ने आज इतने शक्तिशाली लोगों को मार डाला। इन शक्तिशाली लोगों के पीछे की ताकतें केशव को हरगिज नहीं जाने देंगी। लेकिन ये केशव की वर्तमान ताकत के साथ, जो कोई भी केशव को मारना चाहता है उसे भारी कीमत चुकानी होगी। और उससे भी ज़रूरी बात, केशव मूर्ख नहीं है। अगर भविष्य में उसकी मौत नहीं होती तो वह निश्चित रूप से महाद्वीप के सबसे ताकतवर लोगों में से एक बन जाएगा। इसलिए हर कोई समझता है कि मथुरा भविष्य में भारी बदलावों से गुजरेगा। एक व्यक्ति की शक्ति इतनी मजबूत है कि पूरे मथुरा को देखते हुए मुझे डर है कि प्रमुख शीर्ष बलों के संत और संतनियां केशव की तुलना नहीं कर सकते हैं। कई दर्शकों ने आकर केशव को बधाई देने की योजना बनाई। हालांकि वे सभी जानते थे कि केशव की उनके बारे में अच्छी धारणा नहीं होगी, फिर भी वे केशव के प्रति अपना आभार व्यक्त कर सकते थे, क्योंकि उसने बा को मारकर उनकी जान बचाई थी और क्योंकि उसने पहले भी संप्रदाय के शिष्यों की मदद की थी। ये कहना मज़ेदार है कि जब केशव के पास जीतने का कोई मौका नहीं था तो संप्रदाय की प्रतिभा ने उन्हें केशव की मदद करने के लिए चुनने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने उदासीन रहना चुना और यहाँ तक कि केशव की विरासत और खजाने को प्राप्त करने के अवसर का लाभ उठाना चाहते थे, क्योंकि केशव के दुश्मन अधिक मजबूत थे। अब जब उन्होंने केशव की भयानक ताकत देख ली है तो वे केशव को खुश करना चाहते हैं। ये सिर्फ केशव की मजबूत ताकत के कारण है। यही संसार का सत्य है। वे उस व्यक्ति को प्रसन्न करेंगे जिसकी मुट्ठी बड़ी होगी। हालांकि केशव ने उन्हें अनदेखा कर दिया और एक दिशा में देखा। जब सबने केशव को देखा तो वे हैरान रह गए। क्या कोई और भी है? उन्होंने ध्यान नहीं दिया। क्या ये केशव का दुश्मन हो सकता है? लेकिन अगर वह दुश्मन था तो अब तक इंतजार क्यों किया गया? रूपाली और अन्य लोगों के हाव भाव भी बदल गए। वह दुश्मन है या दोस्त? धमाका! लेकिन अगले ही क्षण शून्य में एक क्रिस्टल स्पष्ट बर्फ प्रकाश धीरे धीरे एक बर्फ फूल में संघनित हो गया। यह हर कोई उलझन में है। सर, क्या ये बात हो सकती है? महक ने कुछ सोचा और उसकी अभिव्यक्ति बदल गई। मुझे डर है कि यह वही आदमी है जिसने पिछली बार तुम्हें ले जाने की कोशिश की थी, लेकिन वह अभी आया है। केशव की आंखें दृढ़ थीं। उसने पहले ही दूसरे पक्ष के ठिकाने पर ध्यान दिया था और दूसरा पक्ष बहुत पहले ही प्रकट हो चुका था, लेकिन क्योंकि उसे कोई द्वेष नहीं था इसलिए उसने परवाह नहीं की। लेकिन अब जब दुश्मन से निपटा जा चुका है तो इस मामले को सुलझाने का समय आ गया है। क्या आप कोई निर्णय ले सकते हैं? केशव ने हुआ कियानयू को देखा। महक हिचकिचाए, उसकी आंखें बदलती रहीं। महक को संघर्ष करते और हिचकिचाते हुए देखकर केशव ने कहा, प्रतिद्वंद्वी की ताकत का परीक्षण करने के बाद निर्णय लेने में बहुत देर नहीं हुई है। चाहे कुछ भी हो, आपको बस ये याद रखने की ज़रूरत है कि मैं हमेशा आपके साथ हूँ। यदि आप नहीं जाना चाहते हैं तो कोई भी आपको दूर नहीं ले जा सकता है। महक ने ये सुना और अंततः कहा, हम। केशव ने शून्य में देखा। दूसरे पक्ष के आने की प्रतीक्षा करें। जल्द ही उज्ज्वल और पारदर्शी बर्फ का फूल अचानक खिल गया, प्रकाश के फटने उभरे और चुपचाप लगभग 10 फीट ऊंचा एक भ्रामक पोर्टल का निर्माण किया। पोर्टल के चारों ओर शून्य में लहरें दिखाई दी और फैली हुई आभा आश्चर्यजनक रूप से अस्पष्ट थी। कई लोग आश्चर्यचकित थे, क्योंकि यह पहली बार था जब उन्होंने ऐसी स्थिति का सामना किया था। आगंतुक की पहचान क्या है? इतना बड़ा कदम! इस व्यक्ति की ताकत शायद सेंट मार्शल दायरे से भी आगे निकल गई होगी। केशव ने थोड़ा ध्यान केंद्रित करते हुए कहा। ये शब्द सुनकर अनगिनत लोग चौंक गए। पवित्र मार्शल क्षेत्र! आपको पता ही होगा कि मथुरा शेंगवू क्षेत्र के लोग सभी प्रमुख संप्रदायों के स्तंभ हैं। वे आमतौर पर एकांत में रहते हैं और जब तक किसी संप्रदाय संकट का सामना नहीं करते, दुनिया के सामने कम ही आते हैं। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि जो अब दिखाई दिया वह सेंट मार्शल दायरे में था। केशव की आंखें बहुत शांत थीं। जो कोई भी महक के शरीर पर अपनी आत्मा का निशान छोड़ सकता था, वह निश्चित रूप से कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। कदमों की आहट सुनाई दी और अगले ही पल दरवाज़ा खुल गया। सबके दिल दहल गए और सबने उस ओर देखा। दिव्य प्रकाश की एक चमक हुई और फिर एक पतली आकृति अंतरिक्ष सुरंग से बाहर निकली और शून्य में प्रकट हुई। इस आकृति के प्रकट होने मात्र से ही भयानक दबाव उत्पन्न हो गया और गति इतनी प्रबल थी कि हर किसी को भयानक दबाव महसूस हुआ। जैसा कि एक शक्तिशाली संत योद्धा से अपेक्षा की जाती है, कई लोगों ने अपना सिर नीचे कर लिया और ऊपर देखने का साहस नहीं किया। ये शक्तिशाली के चेहरे पर भय है। कमजोर लोग स्वाभाविक रूप से ताकतवर लोगों से भयभीत होते हैं। हालांकि केशव की अभिव्यक्ति शांत रही और दूसरे पक्ष की गति के कारण उसकी अभिव्यक्ति बिल्कुल भी नहीं बदली। आखिरकार दूसरा पक्ष तो सिर्फ संत मार्शल क्षेत्र में ही है। हालांकि वह युवा है और पूरे महाद्वीप में सर्वश्रेष्ठ माना जा सकता है, फिर भी केशव की नज़र में वह बिल्कुल भी नहीं है।
मैंने देखा कि उस महिला का चेहरा एक जवान लड़की जैसा था। उसने सफ़ेद लंबी स्कर्ट पहनी हुई थी, उसके लंबे बाल ऊपर बंधे हुए थे, उसकी गर्दन बर्फ की तरह सफ़ेद थी, उसकी आंखें चमकदार थीं और उसके दांत सफ़ेद थे और उसका रूप बेहद उत्कृष्ट था। उसकी पतली कमर से एक चांदी की लंबी तलवार लटक रही थी, उसका पूरा शरीर प्रकाश से चमक रहा था और उसकी आभा तलवार की तरह तेज थी, हवा में घूम रही थी, भयंकर और मोहक। संत मार्शल क्षेत्र में एक तलवारबाज। केशव की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं, दूसरे पक्ष की ताकत खराब नहीं थी। जैसे ही सफ़ेद वस्त्र वाली महिला प्रकट हुई, उसकी आंखें बिजली की तरह तेज हो गईं और उसने केशव और अन्य लोगों को देखा। इस समय रूपाली और अन्य लोगों को ऐसा महसूस हुआ जैसे कि उन पर एक तेज तलवार से वार किया जा रहा हो और उनके पूरे शरीर में रोंगटे खड़े हो गए। ऐसा नहीं है कि यह लुक इतना भयानक है, लेकिन लड़की का दबाव बहुत मजबूत है। सौभाग्य से केशव ने सहजता से अपना हाथ हिलाया और प्रतिद्वंद्वी के दबाव को दूर कर दिया, जिससे वे अपना संयम पुनः प्राप्त कर सके। केशव की हरकतें देखकर लड़की थोड़ी हैरान हुई, लेकिन उसे केशव की परवाह नहीं थी। बल्कि उसने महक को देखा, उसकी आंखें खुशी से चमक रही थीं। उसने हवा में झुककर कहा, नौकरानी निंगशुंग, मैं युवा स्वामी का घर में स्वागत करने आई हूँ। इस एक वाक्य ने वहां उपस्थित सभी लोगों को चौंका दिया। ये डरावनी लड़की वास्तव में सिर्फ एक लड़की है। क्या संत मार्शल क्षेत्र में किसी को दासी बनने दिया जाए? ये किस प्रकार का बल है? और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह व्यक्ति वास्तव में केशव के बगल में एक नौकरानी का अभिवादन करने आया था। मूल रूप से कई लोगों ने सोचा था कि केशव के पास कोई शक्तिशाली पृष्ठभूमि नहीं थी, लेकिन उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि महक, जो केशव के बगल में था, कि इतनी भयानक पृष्ठभूमि थी।